लेकिन लग रहा है पेनाल्टी इशू। ये बेसिकली वही, वो जो लेबिया माइनोरा में जो हो रहा है कि थिकनिंग हो जाती है ना, वही फेलस बन जाता है। बज़ाहिर फीमेल है लेकिन लग रहा है मेल है। ओके। इसी तरीके से आप लोग इधर देखें, जो ग्रीन एरो नजर आ रहा है आपको, दिस वन, व्हाट इज दिस? ऊपर तो यूट्रस है लेकिन ब्लैडर के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है? ये बताओ ना भाई। प्रोस्टेट। ठीक है, ये हाइपोप्लास्टिक प्रोस्टेट है। येलो एरो आपको नॉर्मल लुकिंग वेजाइना नजर आ रही है, समझे? रेड एरो आपको वो जो अभी उसने बताया हाइपोप्लास्टिक यूट्रस नजर आ रहा है। समझ रहे हो ये सारी चीजें? तो इन सारी चीजों का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें मिक्स्ड फीचर्स हैं। ओके, यहाँ आप नोट करें, इधर इंग्वाइनल कैनाल के पास नजर आया अनडिसेंडेड टेस्टिस, लेफ्ट गोनाड, ये भी नजर आ रहा है आपको, पर्पल एरो जो दिखा है। तो ये तमाम तर चीजें जिसमें मेल और फीमेल, इसको आप कहते हैं ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर या DSD। लेकिन ये इंतहाई फजूल चीज स्टोक्स में नहीं आती, वाइवा में आती है। जब आप लोग वाइवा में जाएंगे हम लोग आपको सब बताएंगे। ओके। दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। इस पे कुछ सवाल है? नहीं है? अगर आपको ये सर समझ आ गया, अगर आपको ये समझ आ गया तो मुझे ये बताइए इसकी डायग्नोसिस क्या है? ये दिखाया होगा सदीद आपको वाइवा में। मुझे दिखाया एब्सेंट यूट्रस वाला था। तो आप देखें ना, ये तो देखें, ये कौन सा सिंड्रोम है मेरे भाई? MRHAHS। एक मिनट हमारा ना यार, उसको मैंने बताने रोकेटान दो, उसके वाइवा में आई थी ना। हाँ, मैंने रोकेटान से हॉस्टल हॉस्टल सिंड्रोम यही था। ठीक है, ये समझ आया ये सिंड्रोम सबको। हम्म, इसमें आप बताइए कहाँ है यूट्रस? हाई राइडिंग ओवरीज हैं और राइट किडनी एब्सेंट है। इसमें यूट्रस नहीं है बच्चों, समझ रहे हो बच्चों? और आप हम्म, लोग को नजर आ रहा है कि किडनीज ऊपर राइट गायब है, और सबसे बढ़कर ओवरीज हाई राइडिंग हो गई है। तो इसको कहते हैं मायर रॉकेटेंस्काय कुस्टर हॉसर सिंड्रोम, जो कि डीडी होती है किसकी? ये वही मुलेरियन एजेनेसिस की डीडी है। क्या बताई थी डीडी जेनेटो यूरिनरी में पढ़ते हुए? और ये मोनियर एजेंट ओवीरा। क्लास वन। ओवीरा। वीरा। ओके। ओवीरा। पर ओवीरा इसमें यूट्रस ऑब्स्ट्रक्टेड। एब्सेंट होते हैं, ओवरी का वेजाइना एब्सेंट होती है। इसमें तमाम तर चीजें मुलेरियन की एब्सेंट हो जाएंगी, यूट्रस सर्विक्स वजाइना, ऊपर आपको अगर नजर हमारे आएंगी ओवरीज हमें हाई केस राइटिंग। देखा था उसमें यूट्रस जो थी ना वो हाइपोप्लास्टिक थी, लेकिन ठीक वेजाइना है, एब्सेंट थी और किडनी एब्सेंट था। तो आप बिल्कुल बोलिए मायर रॉकेटेंस का, या तो एब्सेंट होता है या एजेनेसिस, लेकिन ज्यादातर किताबों में एब्सेंट ही लिखा हुआ है। या तो हाइपोप्लास्टिक भी सर हो अगर इस तरह के सकती है। केसेस अगर वाइवा में आते हैं तो इससे रेलिवेंट किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? वो कहेगा भाई ओवीरा क्यों नहीं है, तो आप बता दीजिएगा सर एक हॉर्न नजर नहीं आ रहा, पूरा हॉर्न ही नहीं है। समझ रही हो? बस यही ओके सवाल सर। होगा, ओवीरा का सवाल होगा या मायर रॉकेटेंस का कुस्टर हॉसर सिंड्रोम का सवाल होगा, दैट्स इट। या और अगर किस्मत फूटी हुई हुई, अल्लाह ना करे, तो ये सवाल आ जाएगा कि भाई DSD क्लासिफाई करें, जो मैंने अभी आपको बताया। परेशान नहीं होना, सब डैनहार्ट में लिखा हुआ है, मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म क्या होता है, फीमेल क्या होता है, ट्रू जेनिटेलिया क्या होते हैं, ये सब लिखा हुआ है। जी रिदा। सर इसमें आपने बताया कि राइट किडनी एब्सेंट है, वो दूसरे वाले सर, ये दूसरे स्टेशन में ये वाला। सर ये इसका सिर्फ एसोसिएशन है? जी जी, मतलब ज्यादा काम, ज्यादा मसला नीचे होता है। अच्छा ठीक है। वर्टिब्रल एनोमलीज भी होंगी इसमें, ये भी याद कर लीजिए, अभी आगे दिखा रहा हूँ ना, ये देखें, ये वर्टिब्रल एनोमली सारी लाया हूँ। किसी का सवाल था ना वर्टिब्रल एनोमलीज, कौन था वो? भाई कौन था यार? चलें तो, ओके, चलें। पाइयोप्ट क्राइटेरिया में किस किस को परेशानी होती है? सर मुझे। ओके गुल, इधर देखो। एक होता है मुझे भी। वेंटिलेशन, शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक होता है वेंटिलेशन और एक होता है, बताइए। परफ्यूजन। परफ्यूजन। परफ्यूजन में एजेंट कौन सा देते हैं परफ्यूजन में? सम टेक्नीशियन माँ MW1। टेक्नीशियन। टेक्नीशियम 99, माँ नहीं यार, माइक्रो एग्रीगेटेड एल्बुमिन। ठीक है, माँ बड़ी बेहतरीन हस्ती होती है। वेंटिलेशन, इसमें कौन सी गैस देते हैं? जीरो। गैस तो जीनोन। क्रिप्टॉन। या क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, समझ गए? अब एक बात बताइए,
दो फेफड़े आते हैं यूं, ठीक है, ऊपर लिखा होगा RAO LAO, राइट एंटी ओब्लिक लेफ्ट एंटी ओब्लिक, उसको मारो गोली। बस एक जगह V लिखा होगा और एक जगह P या Q लिखा हुआ होगा, समझे। एक फेफड़े को, उसी फेफड़े को परफ्यूजन पे, उसी टिपिकल सीक्वेंस पे, एक पूरे फेफड़े को वेंटिलेशन के उसी सीक्वेंस या कट पे परफ्यूजन के फेफड़े से मैच कर लेना। अगर एक चीज वेंटिलेशन पे यहाँ है और एक चीज परफ्यूजन पे यहाँ है, मैच डिफेक्ट है, मिसमैच डिफेक्ट है, मिसमैच। मिसमैच्ड। मिसमैच है। तो भाई यही है गुल और सोबिया पूरी कहानी, कि जितने मिसमैच डिफेक्ट्स हों, तादाद कैसी हो, उस हिसाब से हाई, फिर कम हाई, फिर इंटरमीडिएट, लो, और फिर लो। समझ आया कॉन्सेप्ट गुल और सोबिया? जी सर। जी सर। ठीक है, अब अगर आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि ये चार्ट अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग कुछ नहीं दूंगा, सो सॉरी। अगर आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया कि भाई जैसे जैसे मिसमैच मैच की तरफ जाता रहे, समझ लो, या फिर उसका क्राइटेरिया कम से कम होता रहे, उसके सेगमेंटल डिफेक्ट्स कम से कम होते रहें, हाई प्रोबेबिलिटी से लो प्रोबेबिलिटी तक कहानी जाती रहेगी, तो मुझे ये बताइए ये क्या है? अरे बता दो भाई। सर ये सर परफ्यूजन में डिफेक्ट आ रहा है लेकिन वेंटिलेशन में नहीं आ रहा उस जगह पे, तो ये मिसमैच हो गया। समझ आया ये? इसका मतलब गुल और सोबिया को कुछ समझ नहीं आया, अभी सर हिला देते हैं, हाँ आ गया। अरे भाई नहीं नहीं, अब देखा तो सर अब। अब देखें ना, परफ्यूजन में बता तो रहा हूँ, परफ्यूजन लिखा होगा, नहीं समझ रहे, वेंटिलेशन में ये डिफेक्ट कहाँ पे है अल्लाह के बंदो? अब समझ आया? नहीं है ना, तो मैच हुआ मिसमैच हुआ? मिसमैच हो गया सर। मिसमैच। तो करे, तो मिसमैच की सबसे कॉमनेस्ट डायग्नोसिस क्या है? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म। 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 शुक्र है खुदा का, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। समझे? और एक बात बताओ, अगर VQ स्कैन में मैच डिफेक्ट आए तो इसका मतलब क्या होता है? इफरा तुम नहीं बताना, इसमें कौन थी है? हाँ, सर कोई सोबिया लंग गुल। की सर लंग की हाँ, पैथोलॉजी होगी कोई। पैरेनकाइमल या ब्रोंकियल, क्या बोलोगी? पैरेन्काइमल। पैरेनकाइमल या ब्रोंकियल। ब्रोंकियल? बोलो भाई, मेरे सामने आवाज नहीं निकल रही, एग्जामिनर के आगे क्या निकालोगे? बोलो, पैरेनकाइमल या पैरेन्काइमल। ब्रोंकियल? या ब्रोंकियल। समझे? उसमें मैच, पैरेन्काइमल। यस, उसमें मैच डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई एंडोब्रोंकियल लीजन है, कोई हाइलर मास है, समझ रहे हो? दैट कैन कॉज अ वेंटिलेशन डिफेक्ट बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्रोंकस। ओके, and a compensatory decrease in perfusion may be seen in this case, resulting in a match defect. ओके, चलो, पता नहीं समझ आया भी कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर ये प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया आ पढ़ना, गया अब ठीक तो। है गुल सोबिया? जी जी। ओके, अच्छा चलिए। हाँ भाई सदीद, तुम्हारे बहुत सवालात थे, तुम्हारा ये केस है जी। कदीर, जल्दी जल्दी पूछो, कोई सवाल था बेटा? सर इसमें वो ये चीजें भी होती है ना, ट्रिपल मैच और यार वो इस उतना क्राइटेरिया पे नहीं जाओ कदीर, ट्रिपल अरे मैच और, सुनो, ये तुम लोग क्लियर कर चुके हो, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है जो मैं तुम लोग को लेके चल रहा हूँ ना टोक्स में, VQ स्कैन पे, फिर याद कर लो, अब तुमने बात छेड़ी है तो बता देता हूँ। सिर्फ तीन ही चीजें आएंगी भाई। जो मिस मैच है वो है VQ स्कैन, जो मैच है वो या तो कंजेनाइटल लोबर एम्फाइसीमा होगा या एंडोब्रोंकियल कार्सिनोइड होगा। समझे क्या बताया मैंने? सर एंडोब्रोंकियल कार्सिनोइड, या लोबर एम्फाइसीमा, कंजक्टिवा और तीसरा हाई प्रोबेबिलिटी वाला। हाई प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है चले। अब आ जाइए इधर, जो चीजें कॉमन है वही आती हैं टोक्स में। ओके, सदीद क्या है ये केस? ब्लड पूल डिलेट सब पे इंक्रीज अपटेक ऑफ दी राइट प्रॉक्सिमल टिबिया, क्या है ये? सब पे अपटेक आ गया ना यार, फ्लो पे भी, ब्लड पूल पे भी, डिलेट पे भी, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ऑस्टियोमाइलिटिस अगर यहाँ का दिखाएं, ये देख लो, अहम तरीन बात बता रहा हूँ, अगर ऑस्टियोमाइलिटिस यहाँ हिप जॉइंट का दिखाएं तो आपको एग्जामिनर क्या दिखा रहा होगा? एनी आइडिया? ट्यूबरकुलर। नहीं नहीं यार,
सेप्टिक आर्थराइटिस। वो तो हाँ सेप्टिक आर्थराइटिस करीब हो तो अगर कोई खातून गिर जाए मेनोपॉजल तो क्या डालते हैं? फ्रैक्चर वगैरह दिखाएगा ये। insufficient erection, मोरल नेक फ्रैक्चर। hip हिप prosthesis, प्रोस्थेसिस लूजनिंग दिखाएगा आपको, ये बोलना चाह रहा था मैं। हिप प्रोस्थेसिस लूजनिंग दिखाएगा, याद रहेगा। जी, जोड़ बाहर निकला होगा उसमें आर्थराइटिस हुआ होगा। जो ऑस्टिन मोर हिप प्रोस्थेसिस का नाम सुना है सबने, गोल जो गोला लगाते हैं, वो बाहर निकला हुआ होगा और जॉइंट के अंदर और उसी इम्प्लांट के अंदर और बोन के अंदर इंक्रीज अपटेक मिल रहा होगा, वो दिखाएगा। अगर यहाँ का दिखाया और जिसमें ब्लड पूल अर्ली डिलेट सब पे अपटेक आएगा। चलो समझ एक हैंड का आया था, हैंड का, कोई हैंड मसला का नहीं, 2 मिनट के लिए टिबिया को हैंडी तस्वुर कर लो, तीनों में अपटेक होगा। कैथेटर्स और ट्यूब्स, कैथेटर्स और ट्यूब्स। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, बहुत माजरत, वरना ये स्लाइडें हो नहीं पाएंगी बेटा। अ, हिम्मत तो है ना? कोई कोई ऐसा तो नहीं है जो बेहोश हो गया हो? कोई है ऐसा? सब जागे हुए? नहीं सर। ओके। नो सर। ए बी सी। आप लोगों को कैथेटर समझने में बड़ी परेशानी है। ये बताइए भाई, ये कौन सा कैथेटर होगा राइट एट्रियम तक जा रहा है ऊपर से? सेंट्रल वेनस कैथेटर, सीवीपी कैथेटर हो गया। ये यूं घूम के यूं करके पल्मोनरी आर्टरी से यूं अंदर चला गया। स्वान गैस। मैन स्वान गैंस कैथेटर या पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर वेज शेप्ड कैथेटर, पल्मोनरी आर्टीरियल वेज कैथेटर भी बोल सकते हैं। ये कौन सा है सीधा पेट में जा रहा है? एंजियोट्यूब, ये तो पता ही है ना। सो सीवीपी, स्वान गैंस, एंजियोट्यूब। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत तेज चल रही है स्लाइड। इफ्रा कोई सवाल नहीं? चले, ये सर क्या है? हाँ नौरीन जल्दी पूछते रहो। सर हिकमैन और पोटा कैथ में क्या कैसे फर्क करेंगे? किसमें क्या? हिकमैन कैथेटर और पोटा कैथ। हिकमैन और पोटा जी दो चीजें पूछ रही जी। हो, अभी बता दे, कोई इशू नहीं है। ये एक है बराबर में देखें, न्यूमोथोरैक्स है तो फिर चेस्ट ट्यूब चेस्ट ट्यूब, शाबाश। चेस्ट ट्यूब इंफेक्शन। चेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स भी आ गई। नौरीन ले रहा हूँ सवाल, टेंशन नहीं लो। बी में क्या है, जी कौन सी सर। डिवाइस लगी हुई है? टू लीड पेसमेकर, एक एट्रियल लीड, एक वेंट्रिकल ठीक में। है, यानी गोया के वो डिस्प्लेस नहीं है, कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है, क्लियर है। और आखिर में क्या है? सी। सर किधर से आ रही है किधर जा रही है समझ नहीं आ रहा। सी बाहर पड़ा है इसके या अंदर अंदर है क्या ये है? जो एओर्टा के मेटालिक अंदर सा? क्या है? सर ये पीडीए डिवाइस है। लेकिन वो तो गोल बटन की तरह होती है। वेरी नाइस। अरे यार एओर्टा के अंदर कुछ पड़ा हुआ है ना। एओर्टिक, एओर्टिक बैलून बलून पंप कौन सा होता कैथेटर। है? एओर्टिक बलून पंप कौन सा? एओर्टिक बैलून पंप कैथेटर, क्या बताएंगे आप लोग? एओर्टिक बलून एओर्टिक बैलून पंप वेरी नाइस वेरी नाइस। वो कहाँ गई नौरीन? नौरीन क्या पूछा था? जी हिकमैन सर कैथेटर हिकमैन ये? और पोटा कैथ अरे कैसे भाई फर्क करेंगे? इसी इसी को ही हिकमैन कहते हैं, दूसरा नाम सेंट्रल वेनस लाइन का हिकमैन ही है। ओके। अच्छा और जी सर। दूसरी आपने क्या, पोटा कैथेटर? पोटा कैथेटर बेसिकली वही इसी को ही कहते हैं, लेकिन वो नीचे से ज्यादातर डाली जाती है फेमोरल के जरिए से। ओके, फिर ऊपर आती है और वो, सर ये एक भी एक ब्रेकियल आर्टरी से जो आती है सीवीपी लाइन। आर्टरी से नहीं जाती बेटा, वेन से जाती है, बिकॉज इट हैज टू एंड इन दी साइनोएट्रियल जंक्शन। ये जो सुपिया वेना कैवा है ना, यही राइट एट्रियम भी होता है। तो चाहे आप हिकमैन पढ़ें, चाहे इम्प्लांटेबल जो पोर्ट कैथेटर जिसको आप कह रही हैं पोटा कैथ, वो पढ़ें, या सेंट्रल वेनस पढ़ें, ये तीनों एक ही अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं। या एक ही नाम भी बता दोगे काम चल जाएगा। बस थोड़ा सा कर्व होता है हिकमैन और पोटा कैथ, एकदम सीधा सीधा नहीं होता, सर ये एक बस आर्म से फर्क भी है। आता है ना? सर जो एक आर्म आम से से भी आता आता है, है। जो आम से आता है वही बता रहा हूँ, वो पोटा कैथ पेरिफेरल बताया ना मैंने, पोटा कैथ से जी आएगा, वो हिकमैन भी वही आम से ही आएगा। ये सीवीपी ऊपर सेंट्रल वेनस इसलिए कहते हैं, ऊपर से डाला जुगुलर वेन से डायरेक्ट साइनोएट्रियल। नॉरिन क्लियर? नो सर तो सीवीपी का पता लग गया। हिकमैन और आपने कहा पोटा के दोनों उस तरफ से आएंगे।
आम कैसे से पता आएंगे और लगेगा? ज्यादा टॉर्शस होंगे, इस तरह सीधे सीधे नहीं होंगे। तस्वीर अभी ग्रुप पे लगा देता हूँ, परेशान ना हो। जब चैट बॉक्स क्या? में पूछा था कि कैथेटर क्या क्या मसाइल हैं, उस टाइम क्यों नहीं बताया? अल्लाह की बंदी, अभी लेकर आ जाता तुम्हारे लिए। खैर ऐसा कुछ नहीं। कोई इशू नहीं, चलते हैं आगे। रेदा कह रही है सबके माइक्स ऑफ कर दें। सबके माइक्स ऑफ कर दूं मैं? खुद ही बोलना शुरू कर दूं? नो सर प्लीज नहीं। बस कोशिश करें माइक जैसे ही बोले ना फौरन म्यूट हो जाए, और अचानक छलांग नहीं लगाइए माइक खोल के, पहले सुन लें उसके बाद, ठीक है? ये आप लोग को वेनस स्ट्रक्चर राइट पे मिलता है, एओर्टा इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्री मिलता है। तो अब तो किसी को परेशानी नहीं हुई, वर्टिब्री के सामने अम्बिलिकल आर्टीरियल और वर्टिब्री के पैरेलल वेनस कैथेटर। क्लियर? पहचान लोगे? यस सर। ओके। अब अम्बिलिकल आर्टीरियल कैथेटर का नॉर्मल लेवल क्या है ये आता है, तो इसके बारे में याद कर लीजिएगा। अम्बिलिकल आर्टीरियल कैथेटर ऊपर अगर जाए तो उसको आप कहते हैं हाई पोजीशन, और अगर नीचे रह जाए, यहाँ कहीं रह जाए, उसको कहेंगे लो पोजीशन। हाई ये जाता है, इसकी रेंज है, ये याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, T6 से T10। और लो इसकी रेंज है, बताओ? L4, L5. L3 to L5. L3 L3 से to L5। L5. ये था अम्बिलिकल आर्टीरियल हाई फ्लो और लो फ्लो, समझे? जब आप वेनस पढ़ेंगे, उसकी कोई हाई लो फ्लो का सीन ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसकी टिप राइट एट्रियम और इन्फिया वेना केवा की तरफ होती है। ये जैसे अभी नौरीन सीवीपी पढ़ रही थी ना, ऊपर से सुपिया वेना केवा जहाँ पे राइट एट्रियम में खुलता है, जिसको आप साइनो एट्रियल जंक्शन कहते हैं, वो ऊपर की चीज थी। अगर सीधी सीधी आए सीवीपी, घूम घूम के आए पोटा कैथोड हेकमैन, समझ रही हो? ये चीज नीचे से आएगी और पैरेलल टू वर्टिब्री होगी, एंड इट स्टेप शुड बी एट द जंक्शन ऑफ आईवीसी एंड राइट एट्रियम। अब क्लियर हो गया नौरीन? जी सर। सर पिक लाइन थी वो जो मैं पूछ रही थी असल में, पिक लाइन और हिकमैन लाइन। ओके, चलें इंशाल्लाह अजीज ग्रुप पे लगाते हैं, ठीक है? चलें, या आप लोगों में से कोई उसकी हेल्प आउट कर दे यार, फटाफट लगा ले। एक इमेज तो लगानी है सबने यार, पिक लाइन की लगा दो इमेज। ओके, बायलैटरल नेफ्रोस्टमी ट्यूब ऐसी नजर आती है, पीसीएनएल जिसको आप कहते हैं, और यूरेटेरिक स्टेंट खास तौर पे गोल घूम रहे हैं। कौन से स्टेंट होंगे नीचे? डीजे डीजे स्टंट। डीजे DJ. स्टेंट। पिक टेन, Double पिक J. टेन। ये कौन सा प्रोसीजर करा है बराबर में? जल्दी जल्दी। सर ये आइलियल पीसीएन। लूप लगाया नहीं नहीं नहीं, ये आइलियल लूप नहीं सर अटैच किया इसको। कहाँ से क्या एलियल लूप को जोड़ा है? सर ये किडनी के साथ PCNT को इसका जीरो नाम बनाया था। आइलियल कॉन्ड्यूट Conduit बनाया of है। RAM. हाँ, Ideal आइलियल conduit. कॉन्वेक्स जी सर। आइलियल कॉन्ड्यूट बनाया है, तो ये कौन सी ट्यूब है? पीसीएन। पीसीएन है। PCNL causing opacifying the dilated renal pelvic calcium system। आगे कोई स्ट्रक्चर होगा ना भाई, तभी तो आप लोगों ने आइलियम से जोड़ के ब्लैडर से कनेक्शन दे दिया। ये समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? जी हाँ। समझ में आ रहा है सर ये। आ रहे हैं ना भाई? यूरेटर में फर्ज करें यहाँ स्ट्रक्चर है, नजर आ रहे हैं ना स्टेपल? कोई ट्यूमर निकाला होगा, स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने जाहिर बात है हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है उसको तो निकालना है ना, आपने उसको पीसीएनएल से निकाल दिया। और चूंकि आगे स्ट्रक्चर है, आपने उसी पेल्विक लाइसियल को या प्रॉक्सिमल पेल्विस को आइलियम से जोड़ा, आइलियम को ब्लैडर से जोड़ दिया। क्लियर? हाँ। चल, नहीं होता है कि लूप को यूरेटर की जगह यूज करते हैं। यस, बॉवेल लूप को ही एक तरीके से शॉर्टकट यही है कि बॉवेल लूप को ही यूरेटर बना दिया। शॉर्टकट आप ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ इन दिस इमेज, हाँ भाई सदीद, क्या था ये? तुम्हें दिखाया होगा ना, ये बोन इस तरह काली काली, और एमआरआई पे बोन के अंदर एबनॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी। T2 weighted image, anyone? न्यूरोपैथिक चार्कोट है तो। चारकोट के लिए मैं चीख चीख के मर गया कि सर ये आप लोग को ऊपर ऑस्टियोमाइलाइटिस। कैल्सिफिकेशन दिखाएंगे। कैल्सिफिकेशन चारकोट में आती है, इसमें आ रही है? नहीं नहीं आ रही सर, सर। अर्ली स्टेज में हो तो फिर हम एमआरआई पे जो बोन चेंजेस है उस पे क्या है? सर चारकोट ये बोन नहीं है, मैरो आगे सिग्नल तो चलो। ऑस्टियोमाइलाइटिस चेंज करता ना, चारकट बोन मैरो को सिग्नल को कुछ नहीं करता। गुड, करीब। आप लोग बताइए सारे लोग, एक हिस्ट्री दे दो। और टोमेटोज को मिडिल इसकी कैविटी में हिस्ट्री इसकी हिस्ट्री है, इसको फेमोरल फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद बेड बाउंड है ये। सर ऑस्टियोस Sudex. सिम्टम्स। Sudex atrophy.
सूडेक्स का दूसरा नाम Reflux sympathetic dystrophy. ठीक है, RSDC या RSD बोलते हैं, बल्कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें RSDC में, ये याद कर लीजिए। ये RSD जो है, ये RSP मत बोल देना, RSP तो पता है ना सबको भाई। RSP क्या है, मेंबर हैं आपके डॉक्टर शारिक उसके, रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी रेडियोलॉजी हैं आप लोग मेंबर हैं इसके RSP के या नहीं है? जी सर है। ठीक है, वेरी नाइस। आर्टिकल लिखें, आर्टिकल कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम इसको कहते हैं, या सूडेक्स एट्रोफी कहते हैं, या RSD कहते हैं, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी सिंड्रोम। इन तमाम चीजों में एक तो ट्रॉमा या सर्जरी की हिस्ट्री होगी, नंबर एक, यही सबसे कॉमनेस्ट है। और हड्डियों में सिवाय सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन और ऑस्टियोपीनिया और स्वेलिंग, तीन बातें क्या बताई? हड्डियों में ऑस्टियोपेनिया, स्वेलिंग, और सब रिजॉर्प्शन, पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन, सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन विद प्रिजर्वेशन ऑफ, हाँ होगा, विद जॉइंट स्पेस, प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट स्पेस, जॉइंट जॉइंट स्पेसेस। स्पेसेस। ये याद रहेगा, यही RSD है। कोई चार बातें रिपीट कर दे जो मैंने बताई हैं, जल्दी जल्दी। Subperiosteal resorption, हाँ osteopenia, swelling with preservation of joint spaces. बस, और उसके बाद जाहिर बात है सॉफ्ट टिश्यू एडिमा, बोन के अंदर सिग्नल जो भी आप देखेंगे, बोन मैरो एडिमा, वो सब MRI पे देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या सर्जरी, RSD, जिसकी DD है चारकॉट, जिसके लिए आपको वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन दिखाएंगे। हाँ भाई, बैरियम पे क्या दिखाया था सदीद तुम्हें? ये ऐसा कुछ था। हाँ ये ऐसा ही कुछ था, फोरगट क्या है ये? टेस्ट। यही है फोरगट डुप्लीकेशन सिस्ट। हाँ इसके अंदर भी कॉन्ट्रास्ट आ सकता है अगर लेट स्टेजेस हो जाए। समझ आ रहा है सबको? फोरगट डुप्लीकेशन सिस्ट इज अगेन एन अम्ब्रेला टर्म, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ब्रोंकोजेनिक आती है, इजोफेगियल आती है, गैस्ट्रिक आती है, न्यूरो एंटेरिक आती है। ओके, और डुप्लीकेशन सिस्ट हो तो अल्ट्रासाउंड पे बच्चों कौन सा साइन आता है? गट सिग्नेचर, गट सिग्नेचर। ठीक है, चलो। वो सेगमेंटेशनल एनोमली वाली कौन लड़की थी? वर्टिब्रल, हाँ आलिया, ये देखो, ये नजर आ रहा है, जी सर। ये है बटरफ्लाई। ये देखो सेंटर से कोलैप्स हो जाएगा, वर्टिब्रल एजेस एक्सपेंड हो जाएंगे बेटा। ये जो आप देख रही हैं दिस वन, इसको हेमी वर्टिब्री भी कहते हैं, एक तरफ से एक्सपेंडेड और फ्यूज्ड। ओके, और ये जो आप देख रही हैं, ये हेमी वर्टिब्री हो गई, एक तरफ से एक्सपेंडेड और फ्यूज्ड। ये बी और सी बटरफ्लाई हो गई बेटा। और ये तमाम न्यूरोस्पाइनल डिसऑर्डर जो हमने पूरे CNS में करे हैं, उनकी एसोसिएशन हैं ये सब। और अगर वर्टिब्री आगे से या पीछे से फ्यूज हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक की तरह पड़ी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे भाई? ब्लॉक हो रहे हुए। ब्लॉक वर्टिब्री। ठीक है, ये क्या मसला हो रहा है आलिया? L5 नीचे सैक्रम में धस गई, सैक्रलाइजेशन, Sacralization ऑफ of लंबर the वर्टिब्री, जी सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्री। अगर S1 ऊपर लंबर का हिस्सा बन जाती, फिर क्या हो जाता वो? लंबराइजेशन, ऑफ सैक्रल वर्टिब्री, लंबराइजेशन ऑफ सैक्रल वर्टिब्री अगर S1 ऊपर चले जाए। अगर L5 नीचे आ जाए तो सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्री। ये बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट आ रहा है? सर उस तरह तो समझ आ रहा है, लेकिन इस तरह डिफरेंशिएट कैसे क्यों नहीं करें? हो रहा? ये आइलियक प्लेट नजर आ रहा है आलिया भाई? जी आइलियक प्लेट नजर आ रहा है? आइलियक प्लेट के अंदर कभी L5 होती है? आइलियक प्लेट के ऊपर होती है? जी ऊपर होती तो बस अंदर आ गई ना। अब क्या बोलोगी? बोलो आलिया। है। सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टेब्रे। वेरी नाइस, चलो अब आ गया। जी सर। प्रोमोन्ट्री होगी ना बेटा, सैक्रल प्रोमोन्ट्री होती है जहां भी आप L5 देख रही थी। हाँ भाई, ये किसने पूछा था? ये क्या लग रहा है आप लोगों को? शुगर बहुत ज्यादा है इसकी? कौन बोल रहा था भाई डायबिटिक फुट MRI पे दिखाएं? कौन था ये? जी सर। माइन तुम थी? जी सर। ये देखो, अब नजर आ रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू एडिमा, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस थिकनिंग,
पसी कलेक्शंस आ रही है नजर इन दी मसल्स, एडिमेटस स्वलन, बोन के अंदर शाजो नादिर कोई सिग्नल एबनॉर्मेलिटी होगी शायद, जो भी है सॉफ्ट टिश्यू में है। समझ रही हो माइन? ये पस है, स्किन थिकनिंग है, इंटरमस्कुलर फेशियल फैट प्लेन्स में जाता हुआ इनहेंसिंग सॉर्ट ऑफ एडिमा है। एंड अबव ऑल जगह जगह स्किन देखें अल्सरेटेड हुई हुई है, थिकनेड हुई हुई है, अल्सर्स बने हुए हैं, ये देखें। इस तरह पिक करती हैं आप डायबिटिक फुट, और इसी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता, डॉट इन सर्कल साइन आ जाता, फिर क्या कहते हैं उसको? मडूरा फुट। मेडोरा फुट। मेडोरा माइन क्लियर हुआ? जी सर। सर डायबिटिक फुट में बोन्स में नहीं आएंगी कुछ चेंज? एंड स्टेज, अभी तो शुरू स्किन से तो होगा ना। यही तो वजह है मरीजों को कहा जाता है कि भाई मेरे वाले साहब खुद डायबिटिक हैं, हम लोग हर दिन बैठ के वो बेड के तलवे देख रहे हैं उनके। ठीक है, आम लोग आ जाते हैं, हम लोग सर के बजाय तलवों के पास बैठे होते हैं मेहमान जब आते हैं। समझ रहे हो? चल, थैंक यू सर। वेलकम जी भाई। हाँ भाई सदीद, क्या है ये, तुम्हें दिखाया था ना? ये ट्रॉमा की हिस्ट्री है, एमआरआई पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T2 वेटेड इमेजेस, फीमर। कॉर्टिकल कलेक्शंस आ रही हैं। हाँ, इंट्राकॉर्टिकल, ये गोल गोल क्यों कलेक्शन होती हैं? टनलिंग है। हाँ, टनलिंग किस वजह से हुई होगी? ब्रॉडी एब्सेस सर, वो उसको निकल गया अरे किसी यार, से वो। अरे यार ये नेल घुसाए हुए होंगे ना यार, इन्हीं जगह नेल का तो शेडो है पूरा यार। हाँ, नेल एक्सटर्नल फिक्सेटर कुछ लगाया होगा ना, क्या ख्याल है बच्चों? उसी के अंदर एब्सेसेस बन गए। अब समझ आ रही है बात? सॉफ्ट टिश्यू एब्सेसेस बन गए, एडिमा बन गया। भाई जब आप क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं तो इस तरीके के हाइपो इंटेंस फोकाई नजर आ रहे होते हैं सिर्फ, वरना एक्यूट में आपको वो सब चीजें मिलेंगी। डेड बोन मिलेगी, एब्सेसेस मिलेंगे, इंटरमस्कुलर फेशियल फैट प्लेन्स में एडिमा मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, अर्ली ब्लड पूल डिलेड पे अपटेक मिलेगा। वंस यू लेबल इट एज अ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, प्लीज रिमेंबर, कोई पुरानी इंटरवेंशन लाइक फिक्सेशन, पेडिकल लेम्बर फिक्सेशन या एक्सटर्नल फिक्सेशन कुछ हुई भी होगी, उसके असरात मिलेंगे आपको। उसके बाद जो है लॉन्ग सेगमेंट पर आपको अच्छा खासा एडिमा, बोन ब्रूज एडिमा मिलेगा। क्लियर हो रही है बातें सबको? मैंने इसको अष्टसार्कोमा बनाया हुआ था। ठीक ऑस्टियोसार्कोमा इतना ऊपर से नीचे तक कैसे जाएगा बेटा? है। डायफिसिस से लेके मेटाफिसिस तक पूरी पूरी लॉन्ग हाँ बोन्स वो का ये कहाँ होता है ऑस्टियोसार्कोमा? जी जी। आप सॉफ्ट टिश्यू देखें ना, देखें एडिमा ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट ऑफ एन ऑस्टियोसार्कोमा, इसकी इमेजेस आप देख के जाइए। वो लड़की कहाँ गई भाई, HSG में डिस्प्लेस्ड मास, कहाँ गई वो? अरे भाई जी कौन सर, थी वो? जी मैं अहमद। सर। मैं? जी ओके, सर, मैं भी हमारे एक अदद लास्ट मैं ही हूँ। ओपनिंग हुआ था। ओके, ये रहा। क्या है ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये बताओ? तो ये तो यूट्रस है ये वहां कैसे चला गया? सर। वो ये जो ऐसे लग रहा है कि पेल्विक मास की वजह से डिस्प्लेस होके कहाँ है पेल्विक मास? सर ये जो नजर आया? सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी हाँ, एरिया हो रहा है ये वाला। शुक्र है, ये देखें मार्क करके दिखा रहा हूँ, अब नजर आ रही है? ठीक है बच्चों, ये जो इतना बड़ा है ये यूट्रस का एक्सोफिटिक हो सकता है, या एमन एक और जगह हो सकता है, वो क्या क्या होगी? कहाँ गई वो लड़की? सर इसके अंदर हो हाँ, सकता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर नजर आ सकता है, फिलिंग डिफेक्ट यूट्राइन की तरह। कैविटी के अंदर तो फिलिंग डिफेक्ट होता ना, नहीं समझ रही सवाल। यूट्रस इटसेल्फ पूरा डिस्प्लेस हो गया, आपको HSG पे यूट्रस नजर आता है या यूट्राइन कैविटी नजर आती है? कैविटी सर, अंदर से। कैविटी। कैविटी। अभी फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक आपको मायोमेट्रियम नजर नहीं आ रही है, सवाल समझ आ रहा है मन? जी सर। क्या पता ये मायोमेट्रियम का ही इतना बड़ा फाइब्रॉइड हो जो उसने उसको एंडोमेट्रियल कैविटी को धकेल दिया, अलबत्ता स्पिलेज मौजूद है। और किसी चीज का ट्यूमर हो सकता था ये, जो हेड यूट्राइन नेक से कैविटी को कहता ओवेरियन हो उधर सकता ले था। जाए। हाँ बोलो, ओवेरियन। एडनेक्सल ओवेरियन, ओवेरियन। मैं कह रहा हूँ ये ब्रोमेलिना ओवेरियन का। नहीं है, मैं कह रहा हूँ ओवेरियन नहीं है। कोई इसका जवाब दे सकता है कि व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन यूट्राइन रादर देन एडनेक्सल? ये बड़ा खतरनाक सवाल है, अगर लॉजिक से रेजिडेंसी करी होगी आंसर आएगा।
This is not ovarian. This is all pelvic uterine. Why this is not ovarian? Anyone? सर इसमें पहले पेंटिन वन है साइड पे और क्यों डिस्प्लेस होगा सर फिर? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल कैविटी है ये एक तरफ से स्ट्रेट है दूसरी तरफ से भाई वो तो पेल्विक सर मसल स्पिलेज भी हेटेरोजेनस आया हो ना तो सर इस स्पिलेज आया स्पिलेज ना है सर, पेरिटोनियल स्पिलेज। स्पिलेज क्या ओवेरियन कार्सिनोमा होगा तो स्पिलेज नहीं होगा? ये क्या बात कर दी आप? सर एंडोमेट्रियल कैविटी पे जो कंप्रेशन करेगा वो तो कोई मायोमेट्रियल स्ट्रक्चर ही करेगा ना। भाई मायोमेट्रियम भी कर सकते हैं, एडनेक्सल भी कर सकते हैं। एड्रेनल एडनेक्सल क्या आप इतनी बड़ी बड़ी डर्मोइड नहीं देखते हैं? यूट्रस डिस्प्लेस होता है नहीं होता है बताइए? एडनेक्सल के सिस्टेडिनोकार्सिनोमा आप नहीं बोलते? यूट्रस के बीच में होता है। सर वो एक्सट्रिंसिक मैस इफेक्ट देगा ना उसके ऊपर बाहर से। वो तो दोनों देंगे। सर जो एडनेक्सल है वो नीचे की तरफ भी पुश करता है यूट्रस को। नहीं वो तो यार डिपेंड करता है जितना बड़ा भी हो यार। ये देख रहे हो ये स्पिलेज पहुंच गए थे फिर भी करीब नहीं आते हो। लॉजिक से पढ़ो ना यार, लॉजिक। ये ओवेरियन है, इतना बड़ा मास आ गया लेफ्ट से एडनेक्सल मिड पे आ गया। भाई जब ओवेरियन दो ही ओवरीज होती है ना, जितनी मेरी महदूद नॉलेज है मेरे ख्याल से 2 ही ओवरी है इंसान के अंदर। ऐसा ही है ना भाई? ओके। यस सर। तो जब ओवरी बढ़ के बीच में आ जाएगी, अल्लाह के बंदो सोचो ना, ये स्पिलेज यूं करके एनसर्कल नहीं हो जाएगा इसके? नहीं समझ आया लगता है भाई। ये वो स्पिलेज क्लॉ जो सा आपको, बना लेता है उसके इर्द गिर्द। हाँ ये स्पिलेज अराउंड हो जाएगी इस क्लॉ के, अगर ये सर ओवेरियन वैसे होता। हमने केस देखा था उसमें तो फाइब्रॉइड था बहुत बड़ा, उसमें भी स्पिलेज हो गया था इस तरह। स्पिलेज तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ हम्म, होगा। फाइब्रॉइड में भी होता है, एडनेक्सल में भी होता है। लेकिन जब पूरी गोल कैविटी स्पिलेज की बन जाए तो समझ जाइए यूट्राइन का नहीं है, वो एडनेक्सल का है। क्योंकि एडनेक्सल लेफ्ट पे होता है, मिड में जब आएगा। यार सूरज गिरन का नाम सुना है कभी? चांद गिरन, सूरज गिरन। ठीक। यस सर। जब चांद सूरज के एकदम सामने आ जाता है तो एक, भाई सूरज तो सूरज है ना यार, चांद अंदर ही धंसेगा ना भाई। तो सूरज के हम्म, एजेस नजर आते हैं नहीं आते? अब भी समझ नहीं आया तो भाई अब क्या बोलूं? आ गया अब? जी जी सर। मतलब अगर ठीक। ओवेरियन होगा तो उसके इर्द गिर्द कंट्रास्ट आ जाएगा। पूरा पूरा स्पिलेज का गोल एक कर्वीलिनियर चैनल बन जाएगा। फाइब्रॉइड का इतना अच्छा नहीं बनता। ठीक है। बाय द वे सूरज और चांद कभी जमा होंगे? कयामत के दिन से। ये होगा। जुमिअ शम्स वल कमर यक़ूलुल इंसानु अयनल मफर। उफ, क्या अल्फाज हैं यार। कि उस रोज जमा करेंगे हम सूरज और चांद और इंसान कहेगा अयनल मफर, कहीं है भागने की जगह? कल्ला ला वज़र, कहीं पे भी भागने की जगह नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज तो रब ही के पास तुम्हें करार पकड़नी है। तो चलें। हाँ भाई सदीद, क्या है ये? तुम्हें ही आए थे ना नजर, हमें थोड़ी आए थे वाइवा में नजर ये। एंडोपेनक्रियास हेड ऑफ पेनक्रियास का क्या? रिवर्स फ्रॉस्टबर्ग 3 साइन बन रहा है। हेड ऑफ पेनक्रियास का क्या? ट्यूमर गुड। ठीक है, पेरीएम्पुलर ट्यूमर हो गया। रिवर्स फ्रॉस्टबर्ग 3 साइन पूरा अच्छा नहीं बन रहा लेकिन ऐसा ही आता है। ठीक है। आप पैनक्रियाटिक सूडोसिस बताते तो ये क्या इरेगुलरिटी आती है, स्मूथनेस होती बच्चों? स्मूथ होता था। स्मूथ स्मूथ होता होता। यार किसको परेशानी थी बेयर ऑर्बिट समझने में? कौन है भाई वो जिसको ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड समझ नहीं आए? अब आ रहे हैं नजर बेयर ऑर्बिट सबको। उसमें फ्रंटल लोब राइट साइड का, सतीद यही दिखाया था बेटा, टेम्पोरल लोब फ्रंटल लोब आगे की तरफ। हाँ ये ऐसा कुछ था हाँ ऐसा ही लेकिन था ना? ये देखें ये स्कैन देखा एक्सपेंडेड, था ये देखें ये एक्सपेंडेड है। हर इमेज पे देखें राइट ऑर्बिट इज एक्सपेंडेड। लेफ्ट में आपको देख सकते हैं। अब समझ आया? ग्रेटर लेसर विंग्स ऑफ स्फेनॉइड नजर आ रही है, यहाँ कहाँ है? एक्सपेंडेड डिस्प्लास्टिक हो गई है। ओके इसको और NF1 में आएगा, NF2 में आता है बेयर ऑर्बिट। 1 में सर। NF1 वन में। हाँ भाई सदीद, क्या है ये केस? MRI, T2 weighted images, all of them, क्या है ये? ये फॉर्म मोल है सिर्फ मोल है। हाइड्रेटिफॉर्म मोल है या फिर कुछ और भी है? सर इनकम्प्लीट मोल है। पेनिसिलिन हाँ तो उसकी टर्मिनोलॉजी बताइए ना आप लोग, पूरी टर्मिनोलॉजी बताइए। हाइड्रेटिफॉर्म अच्छा मोल विद सर थीका ल्यूटिल सिस्ट भी है इसमें बाइलेट।
बायलैटरल थीकल ल्यूटेन सिस्ट भी हैं विद को एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। हेड नजर नहीं आया था किसी को? आया था यस सर। को एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। और ये क्या है, अल्ट्रासाउंड पे खजूर अंगूर के दाने, हाँ जी। ठीक है, अंगूर के दाने ना, बंच ऑफ ग्रेप्स ग्रेप्स है पेरेंट्स। ठीक है। वैसे आप लोग को मजे की बात बताऊं, जब इंशाल्लाह हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि जन्नत में हम लोग जाएं, तो वहां पे भी जो नुजुल कहते हैं ना इसको, शायद कुरान मजीद में ये नाम आते हैं ना, नुजुल, नुजुलम मिन गफूर रहीम। तो इब्तिदाई मेहमान नवाजी इन्हीं खानों से होगी। अल्लाह ताला हम लोग को वहां तक लेकर जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो इब्तिदाई मेहमान नवाजी बेटा नुजुल से ही होगी। लेकिन आगे चल के फरमाया वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, जो हमारे पास है वो तो बहुत बढ़ के है अहले ईमान के हक में। तो अल्लाह ताला वो बहुत कुछ क्या है हमें तो नहीं पता, और हुजूर ने चंद चीजें बता दी कि इंसान का जहन समझ सके। लेकिन हुजूर ने ये बात बोल दी थी, माला आइन और रात, किसी इंसान को नहीं पता, किसी इंसान के जहन तक को ये बात गालिब नहीं हुई, किसी आंखों ने उसको नहीं देखा, किसी कानों ने उसको नहीं सुना, और किसी कल्ब मोमिन बशर का दिल तक उस पर इदराक तक गालिब नहीं हुआ कि क्या कुछ अल्लाह ताला ने जन्नत में छुपा रखा है। चले हाँ जी भाई, मरियम कोई सवाल? जल्दी जल्दी, बंच ऑफ ग्रेप हो गया। मोल है ना? मोलार प्रेगनेंसी, बिल्कुल आइडेंटिटी फॉर्म मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है। ये वो भी आ रहा है, फीटस पार्ट्स भी आ रही है, ठीक है सर। को एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी के साथ, ठीक है। अच्छा, साइलोग्राम किसने पूछा था? साइलोग्राम कौन था? जल्दी जल्दी यार, कोई भी नहीं था साइलोग्राम का? चलो फिर स्किप कर देते हैं। नहीं सर, था एक भी। बस कौन है भाई, उसी को तो पूछना है। तुम लोग बाकियों को तो पता होगा ये सब मैंडिबुलर है, ये पेरोटिड है, पेरोटिड का दूसरा नाम स्टेंसन डक्ट, सब मैंडिबुलर का वॉटन्स डक्ट, ऊपर एनाटॉमी लिखी हुई है, बायलैटरल पेरोटिड एनलार्जमेंट, डायग्नोसिस और डीडी आने चाहिए, लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट, एचआईवी, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, शोग्रंस, वो सब पता ही होगा ना। और अगर कोई पैथोलॉजी देखोगे या तो वो स्टोन के तौर पे नजर आएगी जो सीटी पे वाइट होता है ऐसा, और साइलोग्राम पे ऐसा फिलिंग डिफेक्ट होगा। और अगर पूरा ही ग्लैंड, उसकी डक्ट्स बेसिकली सिस्टिक कैविटीज की तरह फूल जाएं, पूरा ग्लैंड होमोजेनस एनलार्ज हो जाए और उसके अंदर की डक्ट सिस्टिक पंक्टेड ग्लोबुलर टाइप की फूल जाएं, इसको क्या कहते हैं? साइलेक्टेसिस। साइलेक्टेसिस, साइलेक्टेसिस। जिसने नहीं पूछा है उसका गया साइलोग्राम। जी भाई, स्पेट्सलर मार्टिन ग्रेडिंग या क्राइटेरिया ऑफ एवीएम, ये किसने पूछा था? सर ये मैंने पूछा था। ओके जवेरिया, जब कभी आप एवीएम देखेंगी अच्छे से याद जी कर सर। लें, आपको ये क्राइटेरिया चाहे टोक्स हो, वाइवा में फिर भी इसको हजफ कर जाना, भूल जाना, वाइवा में मत बोलना ये स्पेट्सलर मार्टिन, क्योंकि वहां पर ये इतना घुमा देगा एग्जामिनर, कुछ समझ नहीं आता। शॉर्टकट बता रहा हूँ, बस ये याद कर लो कि अगर कहीं एवीएम है, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका साइज क्या है, लेस देन 3, 3 to 6, मोर देन 6। ठीक है लोकेशन में एक अहम बात लिखी है, नॉन इलोक्वेंट और इलोक्वेंट साइट। जी। जितने नीचे आप लोगों को इमेजेस पर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, विजुअल कॉर्टेक्स, लिंगुअल, ठीक है, लैंग्वेज, सेंसोरी मोटर, ठीक है, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलर पेडन्कल, ये सब आप लोगों की इलोक्वेंट साइट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगी वेनस ड्रेनेज का पैटर्न सुपरफिशियल है, तो 0 पॉइंट डीप का मतलब होता है अंदर, जो आप लोगों को डीप वेन ऑफ गैलन, स्ट्रेट साइनस जो अंदर अंदर आपको नजर आ रही होती है ना, उनमें तो ड्रेनेज नहीं हो रही है। क्लियर हुआ ये जवेरिया? अब अगर तुम्हें सर ये क्लियर हुआ, वेनिस ड्रेनेज में मसला आता है। अभी करते हैं ना क्लियर, अभी तुम ही करोगी क्लियर। ये बताओ, ए इमेज का स्पेट्सलर मार्टिन क्राइटेरिया क्या है, बी का क्या है, सोच के बताना, टाइम ही टाइम है, दोनों के अलग अलग हैं। सर ये जा रहा है डीप वेन्स है। ए इमेज बताओ क्या लग रही है, तसल्ली से देखो, परेशान ना हो, दिल की धड़कनों को कहो आराम आराम से धड़कें। चलो सर जो अच्छा, नाइडस इसका छोटा है, चलो आसान कर दिया मैंने, सुनो जरा गौर से सुनो। हाँ जी ये बना भाई, ये गोल एक, 1। ठीक है, हाँ ये जी नाइडस जो है ना ये छोटा है, यानी 1 हो गया।
जी सर, लेस 1 देन, हो गया। ये देखो ना नाइडस मैंने कहा फर्ज करो 1.3 mm का था, तो ये लेस देन 1 हो गया। पॉइंट क्लियर हो रही हाँ है जी बात? सर, हाँ जी। ओके, उसके बाद आगे आओ। दूसरा पॉइंट क्या है? एलोक्वेंट एंड नॉन एलोक्वेंट साइट। समझ गई? तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक नॉन एलोक्वेंट साइट है, क्योंकि अभी मैंने तो ये आपको 0। दिखाया ना ये सब, ये जीरो हो गया। ये बाय द वे वेसल कौन सी होगी? आई का एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। कौन ठीक सी है? सर। आई का एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अगर नहीं समझ आ रहा है, ये देखो ये कैलवेरियम हल्की सी नजर आ रही है, ये देखो ये हड्डियां नजर आ रही हैं वर्टिब्री जी थोड़ी सर। बहुत, जी इसका मतलब ये पीछे पोस्टियर सर्कुलेशन है। आइका ठीक। का एक नॉन इलोक्वेंट जोन है, नाइडस इसका लेस देन 3 सेंटीमीटर है। अभी तक स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या हो गया? 1। 1। एंड ड्रेनेज इज एक्चुअली इन दी, ये जो आप वेन देखती है ना, ये सब नीचे वाली तो ये आर्टरी है। एवीएम इसलिए हुआ ना कि आर्टरी भी है वेन भी है। तो ये जो अभी मैंने अभी टिक किया है ना या सर्कल किया है, ये सारी जो वेन्स होती हैं, इन वेन्स को आप कहती जी हैं सुपीरियर पेट्रूजल वेन्स। तो सुपीरियर पेट्रूजल वेन खुद सोचो, डीप है या सुपरफिशियल है? सुपरफिशियल है ना, सुपरफिशियल ऊपर है। ऊपर। तो अब आप सुपरफिशियल है। बताइए, ये सुपीरियर पेट्रूजल वेन में गया, नाइडस लेस देन 3 सेंटीमीटर और नॉन एलोक्वेंट साइट, 1। कौन सा क्राइटेरिया हो गया? 1। 1। ये स्पेट्जलर मार्टिन क्राइटेरिया 1 है। अब ये जी सर। बताइए ये कौन सा है? सर ये ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर इसका साइज है, तो ठीक है, मतलब चलो 3 ये फर्ज से करो कि ज्यादा लग रहा है, 2 लग रहा है रहने मुझे, दो। 2 है साइज इसका, 2। ओके, 2 हो क्योंकि ये गया। ओके, पोस्टीरियर तक आ रहा है। ठीक और है, सर आगे। ये डीप वेन में ड्रेन कर रहा है, और बेसल शाबाश, गैंग्लिया के रीजन में है। तो शाबाश, 4 शाबाश। 4। तो अभी आपने कहा सर नाइडस जो है इसका, यहाँ गए आप, आपने कहा सर लार्जर नाइडस है, ठीक है, मीडियम चलो 2 यहाँ कर लिया आपने, 3 से 6 सेंटीमीटर में था। फिर आपने जी कहा कि सर ये देखें थैलेमस बेसल गैंग्लिया ये इलोक्वेंट, समझी? तो 2 और 1 3 हो गया, जी। और डीप हाँ कंपोनेंट जी। 4। अब भी जी कोई सर। परेशानी है या अब भी नहीं है? नहीं सर, अब नहीं है, थैंक यू। सर ओके, ये मार्किंग करनी होगी टॉक्स में? बिल्कुल करें, टाइम है तो बिल्कुल करें, वरना एवीएम भी लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे आप डालेंगे, मजा आ जाएगा। आगे चलें? जी सर। चलें। अब जवेरिया भूलेगी नहीं इंशाल्लाह, ना टोक्स में ना वाइवा में। फ्यूरोसमाइड ऊपर लिखा हुआ है, डायनामिक मैक 3 इमेजिंग सारे ऊपर आप लोग को डायूरेटिक के डोजेस दिए हुए हैं, परेशान मत होना। कॉन्ट्रास्ट ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, दिस इज वेस्कुलर। एक बार चोंच बन जाए, दिस इज कंसंट्रेशन। और जब एक बार रिलीज करे, दिस इज एक्सक्रीटरी फेज, और उसी रिलीज के फेज पे आप हाफ लाइफ देंगे कॉन्ट्रास्ट की। समझ आ रही है? यही है वो ए हाफ जिसमें आप लोग डायूरेटिक देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ग्राफ उठे ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ उठे ही नहीं, यहीं पे ही दम तोड़ दे, तो प्री रीनल है, रीनल है, पोस्ट रीनल है? प्री रीनल। प्री रीनल। यस रीनल। सर, प्री रीनल। चोंच चोंच यूं हो जाए, ब्लंट हो जाए, फिर रीनल रीनल। 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 और प्लेटियो बन जाए, फिर पोस्ट पोस्ट रीनल। रीनल। पोस्ट रीनल। वेरी नाइस। यही बातें यहाँ बताई हैं, परेशान नहीं होना। यही चीज जो पुराना ग्राफ था वही यहाँ लिखा हुआ है। सोबिया कोई सवाल? नहीं? नहीं, अब आ जाओ इधर। सोबिया अगर सवाल नहीं है बताओ क्या है? प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल? सोबिया ये जो है वो पोस्ट रीनल होगा। कैसे पकड़ा? सर ये परसिस्टेंट जो है वो प्लेटियो हो गया ना। तो कौन सी बीमारी है जिसमें चोंच बनी हुई है यहाँ पर पेल्विस के अंदर? सर पीयूजे की ऑब्स्ट्रक्शन। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन हो गई। ये देखो सोबिया, पूरा कॉन्ट्रास्ट पोस्ट वाइड में धुल गया एक तरीके से। 1.5 घंटे के बाद लेफ्ट किडनी में कॉन्ट्रास्ट बचा ही नहीं, राइट किडनी में अपटेक है। समझ आ रहा है? जी सर। ओके सोबिया, ये क्या है? बल्कि बाकी सब लोग देखें, अभी बीच में कोई टोके नहीं। पहले डिस्क्रिप्शन बताइएगा, डायग्नोसिस देखें। प्री कैप्टोप्रिल, अभी मैंने कोई डायूरेटिक नहीं दिया, अभी मैंने कोई डायूरेटिक नहीं दिया। अभी रुक जाओ, इसके बाद डायूरेटिक दिखाऊंगा समीन, फिर डायग्नोसिस बताना। ये यूरेटिक डायूरेसिस से पहले का है, देख लिया सबने? नीचे वाली राइट किडनी, ऊपर वाली लेफ्ट किडनी, देख लिया? जी और सर। ये है पोस्ट डायूरेटिक। नीचे वाली राइट, ऊपर वाली लेफ्ट। प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल? प्री। प्री रीनल लॉक कर दें? यस सर, लेफ्ट किडनी में प्री रीनल है। प्री है सर। तो प्री की तो एक ही बीमारी होती है ना? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ओके, वेरी नाइस। नहीं समझ आया किसी को तो ये देखिए आप लोग, ये ग्राफ राइट किडनी का उठे जा रहे हैं। माउस देखें, माउस, माउस समझ नहीं आ रहा है, ये देखें।
ये उठे जा रहे उठे जा रहे उठे जा रहे, चोंच बन गई। ये यहाँ उठा और यहीं पे दम तोड़ दिया अराउंड 70। तो कॉन्ट्रास्ट आगे जाएगा तो चोंच आएगी ना भाई। तो प्री रीनल डायग्नोसिस क्या है? रीनल सेंटीग्राफी डीटीपीए इमेजिंग। क्या है डायग्नोसिस? डेम्सा नहीं है ना। डेम्सा इज फॉर स्ट्रक्चरल मेलफॉर्मेशन, डीटीपीए इज फॉर एक्सक्रीशन। क्या है? नहीं आया समझ किसी को? आगे चलें। पीयू जेओ इंग्वानल कैनाल के पास क्या कर रहा होगा अल्लाह के बंदो? ये इतनी बड़ी फीमर नजर नहीं आ रही है क्या? ला तो हौला वला ट्रांसप्लांट किडनी कुव्वता। है, ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट किडनी किडनी विद विद यूरिनोमा। यूरिनोमा सर फॉर्मेशन। यूरिन लीक हो रहा है। ट्रांसप्लांट किडनी विद यूरिनोमा फॉर्मेशन। बोलो सारे। Transplant kidney with urinoma formation. अच्छा, प्री रीनल हो गया, रीनल हो गया, पोस्ट रीनल। तीनों नहीं हुए या कोई एक रह गया है? सोच के बताइए। मिड फरवरी का स्कैन है, ये स्कैन की ग्राफिक इमेज है। फिर अप्रैल के शुरू में ये है, अप्रैल के दरमियानी हिस्से वस्त में ये है, और इख्तितामी हिस्से दिसंबर में ये है, अर्ली दिसंबर। क्या क्या सीन है? प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल। तो पहले ये वाले भी में तो पोस्ट रीनल लगता है। पोस्ट प्री रीनल। रीनल स्टंटिंग होगी। अरे भाई कौन सी बीमारी है जो खुद ब खुद सही हो रही है? पहले तो ग्राफ यहाँ से यूं हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा ऐसा अच्छा एक्सक्रीशन हो रहा है, और फिर नॉर्मल हो गया। कोई बीमारी होती है जो खुद ब एटीएन खुद सही हो जाए? एटीएन एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसमें हिस्ट्री क्या देगा मरीज? कौन सी दवा? एनसेट्स। एनसर्ट्स। ट्यूब्यूल को डैमेज करेंगे ना भाई। ग्राफ उठा तो है ना यार, यहाँ तक तो उठा। ये देखें आप, 90-100 तक तो जा रहे हैं ना भाई ग्राफ। ये देखें, चोंच ही नहीं बन रही ना। चोंच कैसे बनेगी? ट्यूब्यूल ही नहीं है। और जब चोंचों में कॉन्ट्रास्ट ही नहीं जाएगा तो कैसे आगे एक्सक्रीट होगा? प्लेट्यू ही रहेगा ना भाई। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा? जी सर। ओके। तो फिर ऐसा ऐसा प्लेट्यू कम होने लगा, और चोंच उठने लगी उठने लगी। और चोंच जब पूरी उठ गई, ट्यूब्यूल सही हो गए, तो जाहिर बात है एक्सक्रीशन भी हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके। ब्रेन एंजियोग्राम कौन परेशान हो रहा था? ब्रेन एंजियोग्राम कौन हो रहा था? ब्रेन एंजियोग्राम पे परेशान? सर मुझे भी बहुत परेशानी होती है इसमें। ये भी इजीएस्ट है। अरे हम बता रहे हैं ना यार, टेंशन नहीं लिया करो। इधर देखो, सबसे आसान हल ब्रेन एंजियोग्राम का ये होता है बेटा, कि वेन एवर यू सी अ ब्रेन एंजियोग्राम यू नीड टू क्वांटिफाई दैट आइदर इट इज सैजिटल और फ्रंटल। ये दो ही होते हैं। ओब्लिक तुम लोग के लेवल पे नहीं दिखाएंगे, एमसीपीएस वाले तो भूल ही जाएं। या तो आपको पैरासैजिटल व्यू लेकर आ रहा होगा एग्जामिनर, या फ्रंटल लेकर आएगा। जब कभी पैरासैजिटल लेकर आए तो एग्जामिनर हमेशा आपको सबसे टॉर्शस वेसल जो दिखाएंगे। अच्छा बाय द वे, सैजिटल मैंने पकड़ी कैसे? कैलवेरिया मारी है नजर, नहीं समझ आ रहा है? वर्टिब्री आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं आ रहे हैं नहीं। देखें हल्की फुल्के मैक्सिलरी साइनसेस और आईबॉल बन रही हैं। जी ठीक सर है। आ रही है। जो बचे कुछ स्ट्रक्चर हैं उनको देखा करें, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है डीएसए में तरक्की हासिल करने का। डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम। तो सैजिटल पे जो चीज सबसे ज्यादा ट्यूबुलर हो वो कौन सी वेसल होगी? आईसीए। आईसीए। आईसीए को अल्लाह ने इतना, हम्म। आईसीए को क्यों अल्लाह ने इतना ट्यूबुलर रख दिया? और गर्दन आगे पीछे घुमाने गर्दन आगे पीछे घुमाने, आर्ट सीधी ना हो जाए। ज्यादा होता है ताकि यस नो तो करने के लिए। प्रोटेक्टेड होती है ना, यस नो करने के वो लिए। उसमें से गुजर रही थी, बोनी कैनाल्स में से गुजर रही होती है। हाँ भाई, बोनी कैनाल ना हो, सीधी सीधी ब्रेन में जाए, आगे एसीए दे, बीच में एमसीए दे, बात खत्म। सर स्ट्रेचिंग हो जाएगी ना उसकी, तो मूवमेंट के लिए देना ना अरे थोड़ा सा। भाई, मेंटेन हो उसके साथ, उसका फ्लो थोड़ा, प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो। हाँ, सीधी रोड पे एक्सीडेंट थ्रोम्बस होता पहले है, पहले फंस जाए। सीधी हाई स्पीड गाड़ी चल रही हो एक्सीडेंट होगा, या गाड़ी आराम आराम से गोल गोल घूम के जा रही है फिर एक्सीडेंट ज्यादा होगा? सीधी गोल रोड पे गोल। एक्सीडेंट होते हैं। नहीं नहीं, हाँ गोल तो से लो तो कम होता रेजिस्टेंस जाएगा फ्लो ना। होता है इसमें, लो हाँ रेजिस्टेंस। हाँ ना भाई, सीधी गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो जहाज बन जाएगी।
समझ रहे हो? अगर तो खून रुका फिर आगे गया, फिर रुका फिर आगे गया, फिर रुका फिर आगे गया, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम होंगे ना। नहीं समझ रहे भाई? खून जो है थर्मो रेगुलेशन कर करके सतह समुंदर बह रही है ना। अगर आप सीधा सीधा बचा, भाई आप एमसीए का इन्फेक्शन क्यों देखते हैं? सोच के बताइए, आईसीए का क्यों नहीं देखते? कभी सोचा है इसे? अबे यार तुम लोग को तो ना, सर वो सीधी सीधी जाती है ब्लड उसमें ज्यादा हाँ ये इन्हीं जाता है। टर्म्स की वजह से तो, ये इन्हीं जा रही टर्म्स है की वजह एमसीए से। और ये जा रही है आईसीए। ये एंगल बन गया? नहीं समझ आया? एंगल बन गया, तो जहां यस एंगल जी बनेगा सर। वहीं पे ही कचरे को हटा के थ्रोम्बस रखते हैं। भाई आप बेसिन में वजू करते हैं, वजू का पानी वगैरह कहाँ जमा होता है? नीचे नाली में। अब नाली के अंदर अगर आपकी बेगम चले जाएं, खूब आप सुन रहे हो ना, और वो जो है बालों का गुच्छा अचानक नलकी के अंदर से बरामद हो, तो जी सर। बेसिन उबलना नहीं शुरू हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई, इन्फेक्शन। ओके, चलें। नहीं समझ आती मिसालें तो समझा करो, हकीकी मिसालें देते हैं डॉक्टर शारिक। तो आईसीए, आगे गई एसीए, पीछे गई एमसीए, और पहली ब्रांच आईसीए की दिमाग में कौन सी होती है? एथमोइडल, एंटीरियर एथमोइडल, अरे यार, ऑप्थेल्मिक। ऑफ्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक। ऑफ्थेल्मिक, ठीक है। चलें, तो ये हो गया सजाइटल। और अगर आप कोरोनल देखेंगे, एपी देखेंगे, तो खुदारा कौन थी यार? ये सोबिया तुमने कहा था, किसने ब्रेन एंजियोग्राम सीखने थे? A1, मुझे A2 और A3। M1, M2 और आगे जाके इंजुलर ओपेरिकुलर स्टेजेस आ जाती हैं, M3 आखिरी। इस पे क्राइटेरिया करना जरूरी है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये याद कर लीजिए। जैसे फ्यूजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक कंसल्टेंट माइल्ड को मॉडरेट लिखेगा, मॉडरेट को दूसरा माइल्ड लिखेगा। ऐसे ही इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस शुरुआत की A1, मिडल की A2, डिस्टल की A3, M1 M2 M3। इसी तरह पीसीए की भी P1 P2 P3। ये पीसीए आ गई। और पीसीए कहाँ से निकलती है? दो ही आर्टरीज हैं जो दिमाग में टॉर्शस हैं, एक ये और एक आईसीए। दूसरी कौन सी है जो पीछे बेजलर बनाती है? वर्टिब्रल। वर्टिब्रल। हाँ, वो कहाँ गई लड़की, वो जो कह रही थी कि गर्दन घुमाने यस नो करने में वर्टिब्रल बंद नहीं होगी? कौन था ये? सर मैथ में अबे भाई तुम लोग यार। अच्छा ये बताओ मुझे, वर्टिब्रल क्यों अल्लाह ताला ने फोरमेन ट्रांसवर्स फेरियम ऑफ C7 से नहीं गुजारी, C6 से गुजारी? अभी हाँ या ना का जवाब देता हूँ। भाई C7 का भी तो ट्रांसवर्स फोरमेन होता है ना, उसमें से चले जाती वर्टिब्रल आर्टरी, C6 से जा रही है। भाई ये ट्रांसवर्स फोरामेन होता है ना, एक छेद होता है वर्टिब्री के साइडों में, है ना भाई? ये वर्टिब्री है, यहाँ फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम होता है। वर्टिब्री ये वाले को बाईपास करके ऊपर वाले फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम C6 से जाती है। क्यों, ऐसा क्यों है? सर नहीं पता। अबे यार अभी तुमने क्या कहा, गर्दन झुकाते हैं बोला ना, तो गर्दन क्या C6 पे जुड़ झुकती है या C7 T1 पे झुकती है? उस पे झुकेगी और फिर ट्रॉमा हो सकता है उसको। यस, आर्टरी बंद हो सकती है। जब आप गर्दन झुकाते और C7 के फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम से वर्टिब्रल आर्टरी जाती, तो बेजलर आर्टरी तक खून नहीं जाता। देखें अल्लाह ताला की हर तख्लीक में कोई हिकमत है। रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, ये कायनात ऐसी है ही नहीं कि यहाँ ऐसे ही कोई काम हो जाए। कार्य अबस नहीं है कायनात, यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता भाई अल्लाह की मर्जी के बगैर। इंसान अपनी मर्जी के बगैर, इज़्ने रब के बगैर जो चाहे करेगा? हो नहीं सकता। चलें, तो दैट वाज, और यही वजह है कि सजदे में मौत क्यों नहीं आती इंसानों को। हम तो चाहते हैं कि सजदे में मौत आए, लेकिन वो अल्लाह ताला ने वो चीज़ भी जब झुकाई, तो वहां से भी वर्टिब्रल आर्टरी ले ली। पता नहीं समझ आता है नहीं आता। MRV, हाँ जी। सुपियर सजाइटल, इंफियर सजाइटल, इंटरनल सेरिब्रल वेन, ओके, ट्रोक्युला हेरोफिलाई। तो जाहिर बात है कोरोनल पे ऐसा नजर आएगा। बाय द वे MRV क्यों करते हैं? वेन ऑफ लेबी और ये सजाइटल साइनस, इंटरनल सेरिब्रल ट्रांसफर्स क्यों करते हैं? इंडिकेशन क्या है? सर एक डीप वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए। DVST के लिए। वेरी नाइस, एमटी डेल्टा शेल्टा हो गया ना। चलो, एंजियोग्राम और इंटरवेंशन में तुम लोग बड़े परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा सारे इंटरवेंशन लेकर आ जाऊं, फिर इंशाल्लाह वीनोग्राम, अपर लिम, लोअर लिम, ACL MCL PCL, और कुछ मेमोग्राम, और खत्म। हिम्मत तो है ना? 10-15 मिनट सो तो नहीं गया कोई? नहीं सर। नहीं, अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। ओके, चलें जल्दी जल्दी बताइए भाई। हर जगह ब्लीड, एंटोरियम, इन्फियस, अगर सिल्वियन, हर जगह पे सबएरिकनॉइड वेंट्रिकल, हेमरेज, सब एरिकनॉइड। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, सेकेंडरी टू, ये सेकेंडरी एक टू ही केस एनेरिज्मल है? रप्चर।
विच एन्यूरिज्म? एकॉम एकॉम। एकॉम इतना ऊपर, इतना ऊपर एकॉम। एसी है। एसी एसीए। एसी ये देखें एकॉम का लेवल अभी क्या बताया मैंने, यहाँ होगा ना, यहाँ नीचे। एकॉम इज हेयर, समवॉट हेयर, जहाँ एसीए बनती है। अभी तो मैंने यहाँ कहीं का दिखाया है, पेरिकलोजल के नजदीक, समझ रहे हो? दैट वाज ACA एन्यूरिज्म। ओके, तो दैट वाज ACA रप्चर्ड, ACA फोर वेसल एंजियोग्राम। फोर वेसल इसलिए कहते हैं, दो आईसीए दो वर्टिब्रल। ये कौन सा एन्यूरिज्म है? लोकेशन बताइए। सर ये कैवर्नस पार्ट ऑफ आईसीए का। आईसीए कैवर्नस पार्ट पे क्यों जा रही हो? एग्जामिनर कहेगा और पार्ट्स बताओ, परेशान हो जाओगे। कितने पार्ट्स होते हैं आईसीए के? और हमेशा फिर सर्वाइकल होता है, और फिर ऊपर कैवर्नस, क्लिनोइड, सुप्राक्लिनोइड, पीटरस। ठीक है, पीटर्स चलो भी। जी सर। ओके, डायरेक्ट बोलो आईसीए, जान छोड़ो। ठीक है, ओके। आखिरी इमेज, आखिरी तीन इमेजेस, ये कौन सा एन्यूरिज्म है? सर एमसीए, एमसीए की एमसीए। 3M3। एमसीए की फिर M3, बस एमसीए बोलो बस, एग्जामिनर के आगे कुछ रखो, एमसीए M3। ओके, उसके बाद आखिरी एन्यूरिज्म जी, सर बेसिलर टिप है। टिप ऑफ बेसिलर आर्टरी एन्यूरिज्म। टिप ऑफ ओके, बेसिल आर्टरी। सर एक हाँ दफा भाई, ये लास्ट वाली इमेज सर दोबारा से एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। ये वाली बेटा। जी जी जी। Well-defined, rounded, contrast-filled outpouching is seen arising from the apex of this basilar artery, representing tip of basilar artery aneurysm. No leakage is noted, no fistulous communication, no filling defect, thromboembolism, with distal good opacification of its terminal branches, namely right and left PCA. Clear? सर Okay, multiple tangled of bag of warm vascular flow channels. हाँ भाई, arterial malformation, AVM। AVM। ये बताइए क्या है? हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर बच्चा, vein of लार्ज Galen, कॉन्ट्रास्ट, वेन ऑफ। वेन ऑफ गैलन malformation। गैनल ओके, malformation। ये AVM था, आर्टिरोवेनस। तो ये दो बीमारियां कौन सी हैं जिसमें कोलैटरल वेस्कुलर चैनल ऊपर जाके कहीं पर स्पाइनल ब्रेन के ड्यूरल अंदर AVF। खुल सर रहा है? ड्यूरल एवीएम। ड्यूरल एवीएम। ड्यूरल AVF। इसके लिए ट्रॉमा सर्जरी और ऊपर जाके ब्रेन में कनेक्शन दिखाएंगे। क्या तीन चीजें बताएंगे? trauma surgery और ऊपर जाके brain के connection करेंगे। ब्रेन में कनेक्शन दिखाएंगे तो AVF है, AVM नहीं बोलना है इसको। आंखों में पल्सेटाइल एक्सोफ्थेल्मस साइमल्टेनियस Cortico cavernous ओपेसिफिकेशन fistula। of ophthalmic vein and ICA. Simultaneous opacification of ophthalmic vein and ICA is carotico cavernous Cavernous fistula। fistula. fistula। Carotico cavernous fistula. Carotico cavernous fistula. वो लड़की कहाँ गई? MRI की रंग बिरंगी इमेजेस दिखाएं। कौन था भाई वो चैट बॉक्स में? तो मैं हाँ, इफ्रा कौन सी स्टडी? ट्रैक्टोग्राफी। MRI टेक्टोग्राफी। टेक्टोग्राफी की इंडिकेशन क्या है बाय द वे? सर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एमएस के अंदर हम करते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की वुलेरियन गुड, डिजनरेशन, और ये एएलएस, इस तरह की चीजों में शायद करते होंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। जो एक्सोनल वाइट मैटर है ना, बेसिकली जहाँ ये ट्रैक्ट्स जा रहे होते हैं, ये डिफ्यूजन टेंसर वेटेड इमेजिंग भी आप इसको कहते हैं। ओके, या ट्रैक्टोग्राफी। टैक्टो मत लिखना, ट्रैक्ट यानी जितने ट्रैक्ट्स हैं उनको आप देखते हैं। अल्जाइमर में ये मसला देख सकते हैं आप लोग। शिजोफ्रेनिया, जितने अल्लाह रहम फरमाए। उफ, शिजोफ्रेनिया बीमारी सुनी है कभी किसी ने? जी सर। जी सर। अल्लाह रहम फरमाए, इससे हुजूर ने पनाह मांगी है, आप लोग भी। वल जुनून है, वल जुजाम है, वल बरस है, इन तमाम बीमारियों से, उसमें से ये शिजोफ्रेनिया भी है कि इंसान है नहीं, आपको नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, क्या हालत होती होगी, मैं तो सोचता हूँ। ठीक है, तो अल्जाइमर है, शिजोफ्रेनिया है, MS है, फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स की इश्यूज हैं। इनमें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हरी भरी इमेजेस आ जाए, डिफ्यूजन टेंसर वेटेड इमेजिंग बोलते हैं, या फिर ट्रैक्टोग्राफी बताते हैं। इसमें DWI ADC के सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके एसोसिएटेड फाइबर्स को आप देखते हैं। अब जाहिर बात है इसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर आ रहे होंगे नजर। जितने रेड कलर के फाइबर्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स, ये याद कर लो। जितने ग्रीन है आगे से पीछे ही जा रहे हैं ना भाई, माइलिनेशन भी तो पीछे से आगे होती है ना, तो फिर ग्रीन के कौन से फाइबर हुए? एंटीरो पोस्टियर फाइबर्स। समझे? और ब्लू सोच के बताइए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो फिर क्रेनियो कॉर्डल।
याद हो रहा है नहीं याद हो रहा? ये आ जाएगा बेटा एग्जाम में, बाद में कहोगे रेड ग्रीन ब्लू क्या था सर, फिर बता दूं। जी सर। जी सर। जी सर बता दो। रेड ट्रांसवर्स फाइबर्स, ट्रांसवर्स एक दिमाग से दूसरे दिमाग। ग्रीन एंटीरो पोस्टीरियर, सेरिबेलम से आगे, फ्रंटल लोब, समझ रहे हो, आगे फ्रंटल से ऑक्सीपिटल लोब। एंटीरो पोस्टीरियर इज ऑलवेज ग्रीन। और क्रेनियोकॉर्डल मेडुला से ऊपर कॉर्टेक्स। रिले स्टेशन थैलेमस में है ना, सेरिबेलम से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर क्रेनियोकॉर्डल इज ब्लू। चलो आगे चलते हैं यार। वो किसने पूछा था एमआरआई पे जोनल एनाटॉमी प्रोस्टेट की बायोप्सी, ये कौन था भाई? ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं ना लिखे हुए, इनको यहाँ याद कर लीजिएगा। प्रोस्टेट का अगर कोई भी सेंट्रल, ट्रांजिशनल या पेरिफेरल जोन का ट्यूमर हो, आप अल्ट्रासाउंड करेंगे या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करेंगे? ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। उसी पे आपको ये सारे लोब्स नजर आते हैं और जोन्स नजर आते हैं, उसके बाद आप बायोप्सी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये वेसल कौन पकड़ेगा कौन सी है? पहले तो वेसल पकड़ने की कोशिश करें। ये दोनों इमेजेस सिंगल सिंगल टेक एक ही है। वेसल कौन सी होगी ये? इर्द गिर्द क्या नजर आ रहा है? सर फीमर। फीमर, फिबुला। टिबिया फिबुला, दो हड्डियां सर नजर आ रही हैं। फीमर, अल्लाह अकबर, सर फीमर ही है। फीमर है और ये जो है वो हंसे नहीं, कोई हंसे नहीं प्लीज। ओके फीमर है, तो फीमर में हमने कुछ मसला नजर आया इधर सर जो इसको सही वेरिकोस कर की दिया? लेफ्ट लेफ्ट गोनेडल वेन है। गोनेडल वेन फीमर के अंदर? अल्लाह अकबर, कहाँ जाऊं सर मैं? कॉमन नहीं, फेमरल आपने सुपरफिशियल ब्रांचेस होंगी फेमरल ना, और प्रोफंडा फेमरल सर। सुपरफिशियल और हाँ। ये नजर आ रही है, एसएफए बंद हुई हुई है, ये देखें। जी सर। यहाँ खोल दी हमने पूरी। जब खोल दी तो क्या गायब हो गए जो यहाँ आ रहे थे? कोलैटरल्स। कोलैटरल। शुक्र है, समझ आ रही है ना सबको? यहाँ एसएफए बंद है भाई। और जब इसको आपने खोल दिया तो जितने कॉर्क स्क्रू टाइप के कोलेटरल, बाय द वे कॉर्क स्क्रू कोलेटरल किसमें आते थे? बर्जर्स। बर्जर डिजीज। चलो तो वो बंद हो गया ना, समझ गए? ये नीचे वाली दो टिक इमेजेस इन्वर्टेड वी, ये कौन सी वेसल है? और आईलेट उसकी बर्स्ट बाइफर्केशन। कुछ नजर आया मसला? सर स्टेनोसिस है, शॉर्ट सेगमेंट। शॉर्ट सेगमेंटल स्टेनोसिस है, तो या तो स्टेनोसिस या ब्लॉकेज यही दिखाएगा ना आपको। और आखिर में वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्ट फिल्ड आउट पाउचिंग, जिसकी क्या कर दी? सूडो एन्यूरिज्म सर कॉइल सूडो एन्यूरिज्म को कॉइल कर दिया। कॉइल कर दी एम्बोलाइजेशन। देखें, मैं आप लोग को डिटेल नहीं समझा रहा कि कॉइल का साइज क्या होता है, आर्टीरियल कैथेटर फ्रेंच कौन से होते हैं, वो अभी टाइम नहीं है। आप लोग खुदारा, एक किताब है ऑक्सफोर्ड केस सीरीज, उसके एंड में गालिबन ये चीजें दी हुई हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। नरीसा कोई सवाल बेटा? ये पहली इमेज समझा दें कि क्यों बंद और ये वाला ये और बी वाली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग होगा ना यहाँ पे। आपने एंजियोग्राम करा नरीसा? देयर इज अ शार्प कट ऑफ नोटेड इन द प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ एसएफए followed by its angioplasty, and all the vessel is actually visualized. In initial images, there were multiple collaterals. After successful treatment of the angioplasty, the collaterals are now gone. Narisa, clear? Yes, sir. Thank you. Welcome. किडनी का इतना बड़ा ट्यूमर, फैट डेंसिटी जिसके अंदर स्पोक व्हील टाइप बन गया कुछ, फैट डेंसिटी, लेकिन एमएल AML, एंजियोमायोलाइपोमा, एंजियो। और ये क्या है? वो जो अभी आप टिपिकल स्पोक व्हील देख रही हैं, अब सेंट्रल ठीक है। ये इसमें भी गालिबन मदर इन लॉ आ सकते। देखिए, मदर इन लॉ हर उस बीमारी में आ सकता है जिसमें आर्टीरियल अपटेक हो और डिलेड रिटेंशन हो। पेनक्रियास का कौन सा लीजन होता है जो कि इतना ब्लश देता है? ब्लश कहते हैं इसको। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। कौन सा वाला? आइलेट सेल ट्यूमर बोल दें। वो दे दीजिए जरा, जो लाया है वो मुबशिर। 1 मिनट रुकना बच्चों, वो दे दें जल्दी। हाँ वो जल्दी दे दें। आइलेट सेल ट्यूमर, इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा, ठीक है। प्लीज मार्क फीमर। बस 5-10 मिनट की कहानी है, 15 मिनट हार्डली। यार कौन उसी टाइम बोलो ना, प्लीज मार्क फीमर। हेयर इज द फीमर। ये नहीं नजर आ रही शाफ्ट? अब आई मरियम? आ रही है?
जी जी सर जी। एंजुलिनोमा था ये, हाइपरली एनहांसिंग ट्यूमर। लिवर में HCCO, ये कौन सा प्रोसीजर करा है? टेस्ट टेस्ट। कीमो एम्बोलाइजेशन एजेंट का नाम? लिपोइड ऑयल में डॉक्सोरिबोसिन। लिपोइडल में डॉक्सोरिबोसिन वगैरह। ओके चलो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेके आई मरीज, इतना बड़ा वेस्कुलर ट्यूमर एडिनोमा, और इतनी बड़ी एनहेंसमेंट और इतना बड़ा ब्लश। इसके बाद हमने उसकी एम्बोलाइजेशन एक तरीके से कर दी। जरूरी नहीं है कॉइल ही लगाएं, बाज औकात अल्कोहल, PVA, पॉलीविनाइल अल्कोहल, नाम सुने इन सब के? ठीक है, जेल फोम, ये सब इनसे भी बंद कर देता। सर ये फर्स्ट इमेज में किडनी के ऊपर एडिनोमा, ये किडनी के ऊपर नहीं है, पेनक्रियास के अंदर है, इंसुलिनोमा है ये। तो ये लास्ट वाले बता दें प्लीज, ए बी दोबारा, ये क्या किया AB में आप लोग को एक इंटेंस ब्लश नजर आ रहा है लिवर में, एम्बोलाइजेशन के बाद उसको बंद कर दिया। और जितना आप पेरिफेरी जाएंगे, जितना आप डिस्टली चले गए, उतना किस चीज का रिस्क है? हेमरेज। हेमरेज या नेक्रोसिस? भाई आप जो है पेरिफेरी पे गए, उतना ही अच्छा चांस हुआ ना ट्यूमर के बंद होने का। आपने एक आर्टरी को, यस, आपने एक आर्टरी को यहाँ से बंद कर दिया, हेपेटिक आर्टरी शुरू नहीं हुई, बंद कर दिया आपने, फिर क्या मसला होगा? सर बिलरी लीकेज हो जाती है इनमें। बिलियोमास बन जाते हैं, लीकेजेस हो जाती हैं, क्रॉस इन्फेक्शन हो जाते हैं लिवर के, हेपेटिक फेलियर हो जाते हैं। ओके, LFT से तभी तो मॉनिटर करते हैं पोस्ट टेस्ट। जी भाई, टिबियो पेरोनियल ट्रंक, पोस्टियर टिबियल आर्टरी नैरोड। उसके बाद क्या किया हमने, क्या डाल दिया? चम्मच दे, स्टेंट डाल दिया। अगर आप लोग को पूरे एंजियोग्राम समझ आ गए, आइडेंटिफाई दिस वेसल। ये कौन सी वेसल है भाई? रीनल आर्टरी है, राइट? ओरिजिन पे स्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोटिक हुआ ना इधर। ये कौन सी वेसल है? ये अच्छा सवाल है। सर ये IM में। सर ये SMA इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, उसकी भी ब्लॉकेज है कुछ ब्रांचेस की। ठीक है, बहरहाल इतना नहीं आएगा, टेंशन नहीं लें आप लोग। ये छोड़ दो यार, परेशान नहीं हो, ये छोड़ दो। सोनिया, रिता, कोई सवाल? सर ये टीपी पेरोनियल ट्रंक पे क्या हो रहा है? इस पे स्टेनोसिस जिसकी पर पोस्ट स्टेंटिंग हुई है। जी वही किया है, नैरोइंग नजर आ रही है ना ये, और यहाँ देखें स्टेंट डाल दिया, ये टिबियो पेरोनियल ट्रंक खुल गया। रीनल आर्टरी में ये देखें दोबारा स्टेंटिंग डाली, ओरिजिन खुल गया। ओके, आखिरी छोड़ दो। ठीक है सर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एनीवन? ग्राफ्ट है। एओर्टोइलियक ग्राफ्ट स्टंट होता है। ग्राफ्ट है ना, पोरस जी ग्राफ्ट सर। है। जी सर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्ट्रक्चर? ये जो लिख रहा हूँ, एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्मल रिपेयर। कौन सी टाइप है ये एंडोवेस्कुलर एओर्टिक रिपेयर की? लीकेज कौन सी, एंडो लीकेज कौन सी है? ये किसी को कॉन्सेप्ट पता है या दे दूं? जी सर। फर्स्ट वाली तो 2 है। EVAR का नाम सुना है, एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्मल रिपेयर लीकेज? EVAR का नाम सुना है, एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्मल रिपेयर? ये 4 टाइप्स के होते हैं, ये याद कर लीजिए। ये 4 टाइप्स की लीकेजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ओके, और इसको आप कहते हैं लीकेज, एंडो लीकेज, EVAR एंडो लीकेज। इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप कहेंगे टाइप सबसे कॉमनेस्ट कौन सी होती है बच्चों? सर टर्मिनल वाली 2। ये एक एओर्टा है, ये पूरे एओर्टा के ग्राफ्ट के अंदर ये ल्यूमन है, समझे? इस एन्यूरिज्मल सैक को इसने पूरा कर दिया।
जब आपको इस तरीके की पिक्चर नजर आए, दिस इज टाइप 2। अटैचमेंट साइड जहां लगा हुआ है वहां से बाहर की तरफ लीकेज हो रही हो, टाइप 1। यार ये इमेजेस के साथ लगाता हूँ बल्कि ग्रुप में, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको छोड़ दो अभी, ये ऊपर वाली इमेजेस को भी छोड़ दो, ये एमसीपीएस के लेवल के नहीं है, अभी छोड़ दो। एमसीपीएस के और केसेस कितने हैं, इसकी सिर्फ इमेजेस ले लो, बताता हूँ कितने हैं। अपर लिम्ब एंजियोग्राम जो है और लोअर लिम्ब एंजियोग्राम वो ऐसे नजर आते हैं, एसएफए, प्रोफंडा, डिसेंडिंग लैटरल सर्कमफ्लेक्स, ये सब। जहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं वो फेमोरल हेड होता है, ताकि अगर कोई मसला है वहीं पे ही आप दबा के प्रेशर दे के कहीं पे भी अगर कोई एन्यूरिज्म बन जाए सील कर सकें। ठीक, किस टेक्निक से इंटरवेंशन करते हैं? सेल्डिंगर। सेल्डिंगर टेक्निक, नाम याद रखिएगा। ये सारी ब्रांचेस, फेमोरल आर्टरी, सुपरफिशियल फेमोरल जो भी पीछे दिखाई थी पंथी, डीप फेमोरल, उनकी ब्रांचेस हैं। टिबियोपेरोनियल टंग बेसिकली पॉप्लिटियल ही की कंटिन्यूएशन होती है आफ्टर ओरिजिनेशन ऑफ एटीए। एंटीरियर टिबियल जब आ जाती है फिर टिबियोपेरोनियल जो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर टिबियल और पेरोनियल। यही बात यहाँ दिखाई है और यहाँ पर। पहली वाली इमेज मोडेलिटी का नाम क्या है? हड्डियां नजर आ रही हैं तो फिर डीएस है। डीएस है। और दूसरी सीटीए। एमआरए। 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 कौन सी अपीयरेंस? मिक्की माउस। मिकी माउस। पॉप्लिटियल वेन, सुपरफिशियल डीप वेन, ये सब आप लोग को पता होगा। बेटा सवालात अभी ले रहा हूँ, 1 मिनट इफरा सदीद, 1 मिनट। ये वेन्स डायलेट हो गई, गुच्छा बन गया, एलिफेंट की तरह हो गई, क्या है ये? सर आप एलिफेंटिएसिस दिखा रहे हैं। लिम्फेन। ये बेसिकली सर ये तो वो वेरिकोसिटीज। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एलिफेंटिएसिस होगा लिम्फेटिक, और अगर वेन्स आ रही हैं तो वेरिकोसील, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, चलो। सर अभी क्या ये वेन्स नहीं है सर? वेन्स ही हैं, वेरिकोसील हैं। ये वेरिकोसील्स है ना? जी सर। अपर लिम्ब के एंजियोग्राम्स किसी ने पूछे थे इसलिए लगा दिए, कोस्टो सर्वाइकल, थोरैकोएक्रोमियल, सुपियर थोरैसिक। ये हम इतना एक्सपेक्ट आप लोगों से नहीं करते कि आप लोग वेसल के नाम बताएंगे, परेशान नहीं होइएगा। लेकिन चूंकि रिपकेज नजर आ रही है, बस ये पता होना चाहिए ये आप लोग देख रहे हैं वही ब्रेकियल, एक्सिलरी, वो सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, उमेमा कोई सवाल? नो सर। नीचे आ गए? हाँ मरियम, नजर आ रही है ह्यूमरस? कहाँ गई वो लड़की? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आप ब्रेकियल की तरफ आ गए। ठीक है, क्योंकि ऊपर के एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स, सब स्कैपुलर, वो सब खत्म हो गई, ब्रेकियल शुरू। और ब्रेकियल नीचे आके रेडियल हेड पे किस में डिवाइड हो गई मरियम? सामने रेडियल और पीछे अल्नर। अल्नर, और इन दोनों के दरमियान इंट्रोशियस आर्टरी। एसीएल, एमसीएल, पीसीएल, उसके बाद ब्रेस्ट करेंगे और फिर खत्म। ठीक है, एमसीपीएस वालों के यही केसेस हैं। एफसीपीएस वालों एसीएल के टीयर को पकड़ते कैसे हैं ये बताइए पहले। सॉरी, पीसीएल के। सर थिकनिंग होती है सर हमें तो नजर नहीं आता। डबल पीसीएल साइन जो आता है वो बकलिंग होती है सैजिटल पे, अगर हम देखते हैं तो। लेकिन सुने, जो यार ये तो तुम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट बता दिया ना, मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बताता हूँ। जो भी लिगामेंट वर्टिकल होगा ना, वर्टिकल, ओके, वर्टिकल एंड पोस्टीरियर की तरफ जाता हुआ, सैजिटल पे यूं करके कोई लिगामेंट जा रहा हो यूं, वो हमेशा एसीएल है। और एक्सियल पे जो लिगामेंट खड़ा हुआ है वो एसीएल है। समझ आ रही है बात? कोरोनल पे जो लिगामेंट एकदम मीनारे पाकिस्तान की तरह खड़ा हुआ है, दैट इज एसीएल। और सैजिटल पे जो पोस्टीरियर, अपवर्ड, बैकवर्ड जा रहा है, समझ रहे हो, वो एसीएल है। और कोई भी लिगामेंट एंटीरियर और फॉरवर्ड जा रहा हो, एंटीरियर और फॉरवर्ड, वो कौन सा लिगामेंट होता है? पीसीएल। पीसीएल।
क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, आप लोग फिबुला से पकड़ सकते हैं एमसीपीएस वालों कि ये लैटरल मेनिस्कस है, बस। और दूसरा तरीका ये होता है, अगर इमेज कटी हुई हो तो ये जो मीडियल कॉन्डाइल है ये थोड़ा सा नीचे होता है, लैटरल कॉन्डाइल थोड़ा सा ऊपर होता है। समझ रहे हो? तो मीडियल कॉन्डाइल से आप पकड़ सकते हैं कि भैया हमें यहाँ मीडियल मेनिस्कस दिखा रहे हैं। तो ये जो वेज शेप ट्रायंगुलर नॉर्मल लैटरल मेनिस्कस आ रहे हैं, क्या यहाँ पे ये नॉर्मल वेज शेप मीडियल मेनिस्कस आ रहे हैं? बोलिए। नहीं सर। स्मॉल है, स्मॉल सर है, ट्रंकेटेड है। ट्रंकेटेड है। और जब सजाइटल पे आप गए तो वो बकेट हैंडल होकर ऊपर की तरफ, जैसे बाल्टी खुल जाती है बेटा, वैसे होकर नीचे पीसीएल के आ गया है। तो इस साइन को क्या कहते हैं? डबल पीसीएल। डबल पीसीएल साइन। किस बीमारी में आता है ये? बकेट हैंडल टेयर ऑफ द बकेट हैंडल ये बाल्टी खुल के, जिस तरह बाल्टी का ढक्कन नहीं होता भाई, खुल के ये यूं चला गया है, उड़ के वहां चला गया है, पीसीएल के नीचे आके चिपक गया है। और एक एंगल होता है ब्लूमेनसेट एंगल, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कहा ना, एसीएल वो लिगामेंट होगा जो यूं करके पोस्टीरियर जाएगा और फिर बैकवर्ड की तरफ अटैच हो जाएगा। अगर उसमें इंजरी होगी, इंजरी हो, थिकनिंग हो, एडीमा हो, ये ब्लूमेनसेट एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। बस उसमें अगर थिकनिंग हो, एडीमा हो, हाइपर इंटेंसिटीज हो, तो समझ जाइएगा एसीएल का टीयर है। पीसीएल का टीयर ऐसा नजर आता है, ये जा रहे। इसमें से 1 वाला नॉर्मल है या 2 वाला नॉर्मल है? सोच के बताइए। दोनों नॉर्मल है। 1 नॉर्मल और 2 2 का पार्शियल टेयर है, एब्नॉर्मल सिग्नल्स आ रहे हैं, स्वोलन है, स्वेलन है, एडीमा है, थिकनिंग है, ये 2 है। ऑफास फैट पैड देखिए, आ रहा है फ्यूजन, ये देखें सुप्रा पेटेलर बर्सा फ्यूजन आ रही है। ठीक है सर। ये कौन सी स्टडी है, जल्दी बता दीजिए। निप्पल कैनुलेट करा, इलेक्ट्रोग्राफी। डक्टोग्राफी में क्या आ गया? फीलिंग डिफेक्ट है। फीलिंग फिलिंग डिफेक्ट। डिफेक्ट पैपिलोमा। 12, 14, 16, 18 सबसे कर सकते हैं। फीलिंग डिफेक्ट इज ऑलवेज पेपिलोमा। ये कौन सी स्टडी है, यूं करके कुछ डाल दिया अंदर? स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी लोकलाइजेशन एंड स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी, फिर स्पेसिमेन इमेजिंग। चैपमैन है ब्लू कलर की, उसको पढ़ लेना, उसमें ये टेक्टो वो लिखा हुआ है, नीडल गाइड वाइड लोकलाइजेशन। ये कौन सी स्टडी है? डीसीई ब्रेस्ट। बस ब्रेस्ट पे एक तरीके से ब्रेस्ट एनहांसमेंट कर्व जो BEC करते हैं, कर्व्स वो दिखाए गए हैं। एक कर्व यूं जा रहा है, यूं ऊपर गया प्रोबेबली बिनाइन, प्लेटियो हो गया इंडिटरमिनेट, रैपिड अपटेक रैपिड वॉश आउट इज मैलिग्नेंट। ये वाला फिर ग्राफ कौन सा है? नीचे वाला बिनाइन। ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं ना। ये ऊपर वाले जो सिलिकॉन रप्चर होते हैं, APC एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, इंट्रा है? इंट्रा। इंट्रा कैप्सुलर। ईयर ड्रॉप एंड लिंगुइन साइन। ईयर ड्रॉप, लिंगुइन साइन। ये देखें, ये सिलिकॉन, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो देखें, जिनके यहाँ मेमोग्राफी है ये सब नहीं होती है, ब्रेस्ट रिमूव कर दिया, ब्रेस्ट की शेप और अलाइनमेंट को दुरुस्त करने के लिए अंदर सिलिकॉन की जेल को इंस्टिलेट कर दिया, फिर गोलाई आ गई, नॉर्मल एनाटमी वापस महदूद हो गई। अब उसी का सिलिकॉन अगर उस कैप्सूल के अंदर रप्चर हो जाए तो ये स्टेप लैडर, ये लिंगुइन, ये सारे साइन बनेंगे। और अगर कैप्सूल के बाहर सारा सॉफ्ट टिश्यू में ये सिलिकॉन मटेरियल पड़ा हुआ है, दिस विच साइन? एक्स्ट्रा कैप्सूलर स्नो स्टॉर्म साइन, एक्स्ट्रा कैप्सूलर। लीजन जब भी कैंसर होगा क्या क्या बताते हैं? स्पिकुलेटेड मार्जिन, निप्पल रिट्रैक्शन, नोडल एनलार्जमेंट, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, सराउंडिंग आर्किटेक्ट डिस्टॉर्शन। पायराइड 5 और बायोप्सी प्रूवन हो जाए तो पायराइड 6। कुछ समझ नहीं आया, कौन सा पायराइड? 0। और अगर इस तरीके का लीफ लाइक ट्यूमर हो जाए जिसको कहते हैं फाइलोइडीज, तो कौन सा? 3 फॉलो अप। और अगर साइज इंक्रीज हो तो 4। 3 अगर साइज इंक्रीज हो तो 4।
इसी तरीके से सिगार शेप कैल्सिफिकेशन प्लाज्मा कन्वर्जिंग सेल टुवर्ड्स मास्टाइटिस ब्रेस्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स प्लाज्मा निप्पल इज सेल प्लाज्मा मास्टाइटिस। सेल मास्टाइटिस। सर तो एक क्वेश्चन था लास्ट एंड में वाले एंड में में से। एक मिनट सो भैया एंड में तो ओके सिंपल सिस्ट देख सकते हैं जब भी सिंपल सिस्ट होगी प्योरली एनीकोइक होगी, फिर कॉम्प्लिकेटेड में मूविंग इकोज आ जाएंगे, उसकी डीडी है, कॉम्प्लेक्स में लेयरिंग डेब्री स्लेजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए उसकी डीडी है। ये ए इमेज प्योरली फैट डेंसिटी राउंडेड शार्पली मार्जिनेटेड सर्कमस्क्राइब्ड क्या है? फैट है, फैट है। ए इज लाइपोमा बी लाइपोमा इज लेवल भी आ गया। मिल्क ऑफ कैल्शियम सिस्ट गैलेक्टोसील लैक्टोसील सी में ट्यूमा है, गोल गोल ऑयल सिस्ट ऑयल सिस्ट या फैट नेक्रोसिस, डी में क्रम्पल्ड कैल्सिफिकेशन पॉपकॉर्न फाइब्रोएडिनोमा फाइब्रोएडिनोमा और ई इमेजेस ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट स्लाइस ऑफ हेमाटोमा स्लाइस ऑफ सॉसेज ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट हेमाटोमा। एक एक करके सवाल पूछते हैं, कोई जाइएगा नहीं, एक जरूरी बात है एग्जाम रिलेटेड। जी सोफिया जल्दी जल्दी। सर सेकंड लास्ट जो था सर, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है 4 और 5 करने में बायरेट्स। देखें 5 इज ऑलवेज ऑल द फीचर्स। ऑल द फीचर्स में मुराद ये 5 चीजें हैं: आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, निप्पल रिट्रैक्शन, स्किन थिकनिंग, स्पेकुलेटेड मार्जिन, माइक्रो कैल्सिफिकेशन। ये हो गया 5। कुछ फीचर्स हो 4 थोड़ा इंडिटरमिनेट भी होते हैं, 4A 4B 4C वैरायटी भी होती है, उसमें मत जाओ। और अगर उसी पे ही 5 पे बायोप्सी प्रूव हो जाए तो 6। ठीक सही है सर। सर इसी आइंदा वाली कोई लास्ट सवाल? इमेज में जो प्लाज्मा प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस है उसका बायरेट्स क्या है? प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस का बच्चों बायरेट क्या होगा? 2 2। इट्स अ बिनाइन two, फाइंडिंग। ओके चलें। सोबिया इफ्रा कोई सवाल? खत्म चलें। सर हाँ जी नौरीन सर ये पूछें। ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा जी ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा यहाँ है ये, जॉइंट और नहीं जो ये जाइंट वाला है नहीं। वो फाइलोडीज है। अच्छा वो जो अभी ओके आपने दिखाया फाइलोडिस था। फाइलोडीज है ये। ओके और सदीद सर कोई सवाल? जी जी सर यूनिलेटरल और बायोलेटरल फेसिड डिसलोकेशन की मुझे समझ नहीं आती, अगर वो बाद में कभी आप ग्रुप पे लगा दें। एमएलओसीसी की बात कर रही हो? यूनिलेटरल फेसिड एमएलओसीसी की यूनिलेटरल यूनि फेसिड डिसलोकेशन वर्टिब्रा चलो ये सर्वाइकल फैसिड। सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें। अरे यार तो ये कल बता दी यूनिलेटरल ना, आज तो अब सर आखिरी भूल क्लास गई, है। वो मैं बस भूल गई थी। अब ग्रुप पे फिर कभी लगा दें। चलो ठीक है। हाँ भाई सदीद कोई सवाल? वाइवा टिप जब वाइवा में बैठूंगा तो मैं सर एक एमआई स्कैन होगा, फॉर एग्जांपल मल्टी प्लानर होगा, तो उसमें मैं जल्दी से एमआई बता के उसके पेशेंट की एज की देखूंगा। कभी कभी एज नजर आता है एमआई स्कैन पर या सी स्कैन पर। यार समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से एज का कुछ पूछ रहे हो और पता नहीं स्कैन की सीक्वेंस का कुछ पूछ रहे हो। तो बहरहाल ये वाइवा में मल्टी प्लानर मल्टी सीक्वेंशियल इमेजिंग बोल के आगे चले आना, हर एक सीक्वेंस को अलग बयान करोगे तो पकड़े जाओगे। फंसा देते हैं ठीक है सीक्वेंसेस में। एनीवेज मजीद सवालात हो आप लोग ग्रुप पे, ठीक है? सर एक इमेज अगर दिखाते हैं सर जहाँ पे स्पेट्सलर मार्टिन क्लासिफिकेशन वाली थी और एवीएन, सर वो बस मुझे एक पिक्चर लेनी है उसकी। स्पेट्सलर मार्टिन और एवीएम इज हियर। एक इसकी तस्वीर ले लो जी सर, और एक सर जो और जिसपे एक आपने इसके प्रैक्टिस आगे करवाई की थी। ले लो। फर्स्ट इज स्पेट्सलर 1, सेकंड इज 4। ओके थैंक इफ्रा यू। सवाल पूछ रही है कि सर आप इसकी लॉजिक बताइए कि इसकी लॉजिक क्या है। इसकी लॉजिक ये है कि ये हम सारे रेजिडेंट्स बैठे हुए हैं और अगर एग्जाम पास ना हो तो भी हमें आगे बढ़ते रहना है। ये लॉजिक थी, ठीक है इफ्रा? सर आपने कहा था पुरानी दुआएं बताएंगे एग्जाम से डील करने के लिए। यार देखें आप ये मैं एक बात बताऊं, क्लास में मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी तो टॉक्स में दिन है ना, लेकिन देखें सारी चीजों का जो खुलासा है वो ये है दोस्तों, भाइयों बहनों अजीजों, कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब नहीं है कि हम लोग उसको एग्जाम पास करने का जरिया समझें। कुरान मजीद ऐसी एक किताब नहीं है कि जिसको हम अपने मुर्दों को बख्शवाने का जरिया बने। कुरान मजीद ऐसी किताब नहीं है कि उसके साए के नीचे दुल्हनें आ रही हो। करते हैं ना हम लोग ये सारे काम। कुरान मजीद एक ऐसी किताब नहीं है कि आप उसको उठा के इतना ऊपर कैबिनेट में रख दें कि रमज़ान में ही पढ़ें आप धूल मट्टी साफ करके। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको आप इस अंदाज में पढ़ें कि ये आप पर गोया के एक तरीके से अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे नूर मोहम्मद गालिबन नाम था, वो कहते थे इकबाल को कि "ए इकबाल तुम ये कुरान कैसे पढ़ते हो?" तो उन्होंने कहा भाई जिस तरह मुझे समझ आता है वैसे पढ़ता हूँ अब्बा जान।
तो उन्होंने इतने तारीखी जुमले कहे, हालांकि ये थोड़ा सुए अदब है। उन्होंने कहा कि इस तरह पढ़ा करो कि जैसे ये तुम पर नाजिल हो रहा हो। हालांकि नाजिल तो मतलब एक तरीके से हुजूर अकरम साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुए, लेकिन कुरान आप ऐसे पढ़ें दोस्तों कि ये आपकी हिदायत का जरिया है और इससे हमें हिदायत लेनी है। अगर आप लोग सिर्फ इस अंदाज में पढ़ेंगे कि हमारा एग्जाम निकल जाए, हमारे मुर्दे बख्शवा दिए जाएं, तो ये हिदायत की किताब फिर आप लोग के लिए नहीं रहेगी। मेरी बात समझ रही है? एक बड़ी अहम बात कही है एक बड़े अजीम शायर ने, इकबाली उसका नाम है, और मैं बार बार इकबाल का हवाला इसलिए देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत लेवल करके कुरान मजीद समझा है, पढ़ा है। वो फरमाते हैं, तेरे ज़मीर पे ना हो जब तक नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे ना हो जब तक नुज़ूल किताब। कोई फुल कर देगा इसको आगे? अबे यार तुम लोग को शायरी भी नहीं आती, छोड़ो आगे। सुनाऊं आगे? क्यों नहीं जी सर, सर सुन सुना।